देखो पीरियोडिक टेबल में आप यहां से आपको दिख रहा होगा, ये जो इधर के होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। और जो हमारे ये होते हैं इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप। आवाज आ रही है? लाइट की वजह से ब्लैक है पीछे। हाँ ब्लैक तो होगा। लाइट चली गई, आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और लाइव बंद नहीं कर सकते, अब आ चुके हैं तो देखिए इसमें 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। कितने आवर्त होते हैं? 7। और जो ग्रुप होते हैं इधर वाले, ये ऊपर के जो समूह होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं, आ रही है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इनको बोलते हैं ग्रुप। ये टोटल कितने होते हैं? 18। कितने होते हैं? 18। 18 ग्रुप और 7 आवर्त होते हैं। ये क्या हो गए? हमारे ग्रुप हो गए। और यदि आपको बेटर पढ़ना है तो कॉपी भी साथ में लेकर के बैठो। यदि इसकी पीडीएफ लेना है तो भैया 500 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे हमारे तो हम पीडीएफ देना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वैसे पीडीएफ अभी नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ कंडीशन है, लेकिन हम आप लोगों के लिए पर्सनली जरूर भेज देंगे, ठीक है। पीरियड जो पीडीएफ है बहुत जरूरी है, आपको 9th में पढ़ना नहीं पड़ेगा, हो सकता है आपको नोट्स बनाना पड़े, लेकिन नोट्स के सहारे नहीं रहने देंगे हम, ठीक है, जब तक आप हमारे साथ में हो। जो बच्चे लाइव आएंगे उनको हम पीडीएफ पर्सनली भेज देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर नहीं भेजेंगे, पर्सनली भेज देंगे, ठीक है, जिससे आप लोग पढ़ सको और आगे बढ़ सको, ठीक है। तो ग्रुप 18 और 7 जो होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे आवर्त होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझना है सिर्फ यहाँ पर। यहाँ क्या समझना है? 18 ग्रुप मतलब समूह। अब ग्रुप किसको बोलते हैं ये भी देख लो। देखो जो ये होते हैं ये हमारे क्या हैं? ये आवर्त हैं। तो 3, ये इसको साफ कर देते हैं। लाइव पढ़ाने से थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप कमेंट करते हो तो दिखता भी है। सिर्फ 3 लोग, मतलब लगभग 2 ही लोग जुड़े हैं। देखो 5, 6, 7, ये 7 क्या हो गए? हमारे आवर्त हो गए, ठीक है ना। और जो ये 18 है तो देखो यहाँ भी लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। कितने हो गए टोटल? 18 हो गए। दूसरा नीचे क्या होता है? इसमें लेंथेनाइड होते हैं। ये जो 2 लाइनें होती है ना, एक पहली लाइन है लेंथेनाइड सीरीज और दूसरी है एक्टिनाइड सीरीज। पहली है लेंथेनाइड सीरीज और दूसरी है एक्टिनाइड सीरीज। इन सीरीज को भी याद करवाएंगे। बाकी हमने देखा ज्यादातर 2 ये वाले याद करवाते हैं और इधर के 4, ठीक है, लेकिन हम पूरे याद करवाएंगे, ठीक है ना। तो अब चलते हैं कैसे याद करना है प्रत्येक लाइन को। शायद आप हमारे पास ऑफलाइन पढ़ चुके हैं तो आपको आता भी हो, लेकिन फिर से दोबारा रिवाइज हो जाएगा। पहला आपने नाम सुना होगा हलीना। हलीना की रब से फरियाद, मतलब एक लड़की थी उसका नाम हलीना था, तो उसने रब से फरियाद करी क्योंकि उसको पीरियोडिक टेबल नहीं याद होती थी, तो उसके लिए हमने डिजाइन कर दिया कि हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। अब इधर ये ग्रुप नंबर 1 आ गया। ग्रुप नंबर 1 में कितने इसमें तत्व हैं? 7 हैं। ये तो आप याद हो जाएगा आपको कि हलीना की रब से फरियाद, है ना, ये हमारा क्या है? ग्रुप है। इसमें के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हा से क्या होगा? हाइड्रोजन। हा से क्या होता है? हाइड्रोजन। फिर नीचे लिखा है ली। ली से क्या होता है? लिथियम। ना से होता है सोडियम और की से होता है पोटेशियम। रब से रुबीडियम, से सेजियम। इसका नाम क्या है? सेजियम। दिख रहा होगा साफ, आ गई लाइट, थोड़ा आराम भी रहेगा, ठीक है। से क्या होता है? सेजियम होता है और फरियाद से फ्रांसियम होता है। देख नहीं रहे हो क्या भैया? कमेंट नहीं कर रहे हो, आपकी कमेंट बंद हो गई है, ठीक है, थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा। लाइट आ चुकी है, अब चश्मा भी लगा लेते हैं, थोड़ा बेटर हो जाएगा। अब अच्छा लग रहा है। तो पहला जो ग्रुप है उसमें कौन से तत्व हैं? हाँ से हाइड्रोजन, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पेन, और दिख ना रहा तो बताना, जूम करके भी दिखा देंगे। ये देखो, हाँ से क्या होता है? हाइड्रोजन, और ली से लिथियम हो जाएगा, ना से सोडियम और टी से पोटेशियम, रब से रुबीडियम, और से सेजियम। क्या कहते हैं? से, तो से सही, देखो नेम में ही आ रहा है, से सेजियम, फरियाद फ्रांसियम। अच्छा लग रहा है ना? और ज़्यादा अच्छा लगेगा, धीरे धीरे प्रेस कर रहे हैं, जूम भी कर देते हैं, सुविधाएं सभी धीरे धीरे ले आएंगे बस। और हाँ, आप पूछना चाह रहे थे कि आप पढ़ाने आओगे कि नहीं आओगे बच्चा। तो देखो लाइफ में मानते हैं, टीचिंग लाइफ में क्या मिलता है? टीचिंग लाइफ में मानते हैं कि आप लोग रिस्पेक्ट करते हो, ये सब बहुत कुछ मिलता है, रिस्पेक्ट तो मिलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट भैया आजकल पैसा भी कमाना जरूरी है, मनी, ठीक है, मनी भी कमाना जरूरी है। और मनी कितना मिलता है आप लोगों को बता दें। गाँव में जो परचून दुकान होती है ना, वो व्यक्ति और प्राइवेट स्कूल का टीचर, कोई भी हो, कहीं का भी हो, हम देखें, ठीक है, कितनी भी सैलरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल का टीचर और जो परचून दुकान खोले होता है उसकी सैलरी बराबर होती है। ऐसे 2 व्यक्ति ना कभी कोई अच्छी चीज़ खरीद पाते हैं और ना ही उनका कोई खर्चा कम होता है। खर्चा अच्छे से चलेगा बट वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो भैया इसलिए स्कूल, माफ़ी चाहते हैं आप लोगों की सेवा हम स्कूल में नहीं कर पाएंगे। बस वीडियो में जो कुछ कहोगे, जो चीज़ पढ़ना चाहोगे आप, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे वो पढ़ा देंगे एकदम फ्री, ठीक है। किसी भी चीज़ की आपको कंडीशन, कोई ना एक पैसा कुछ नहीं देना पड़ेगा। नहीं भैया आप ना बात करो, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा, स्कूल जो है, कोई भी स्कूल, जैसे बात अलग होती है दूसरे स्कूल की, लेकिन ये स्कूल थोड़ा पर्सनली फैमिली है, ठीक है, फैमिली टाइप का है, तो हमको पता है इस स्कूल में पैसे ज़्यादा नहीं आते, तो हम क्या कहें, ठीक है।
हमको पता है स्कूल में कितने पैसे आते हैं, उस कंडीशन को देखते हुए हम खुद नहीं कहना चाहते, ठीक है। इसीलिए हम खुद सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ करें तो स्कूल की भी हेल्प हो जाए, स्कूल के जो बच्चे हैं जैसे बच्चों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कर दें और यहाँ से पढ़ाते रहें। लाइव जो बच्चा जुड़ेगा यहाँ से दिख तो रहा ही है, उसको पर्सनली हम जरूर भेज देंगे, नोट्स भेजें चाहे कुछ भेजें। नोट्स भी आपको 70-80 रुपये में पूरा साइंस का नोट्स एक बार आप पढ़ लोगे वीडियो देख करके और नोट्स हमारा पढ़ लोगे, बिल्कुल गारंटी भैया। 100 में 100 तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 90+ जरूर हो जाएंगे, ठीक है मुन्ना। 90+ नंबर अगर आपको लाना है तो आप जो है पढ़ लो, केवल लाइव वीडियो देख लो और हम जो है आपको नोट्स भेज देंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। मतलब 70-80 रुपये जो हम निकलवाएंगे भैया, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करना है केवल, बाकी सब हम एडजस्ट कर लेंगे। आपके पास घर तक कैसे पहुंचेंगे वो हमको देखना है, ठीक है। तो पहली लाइन आपको याद हो चुकी होगी आई होप। और जो लोग बाद में देखेंगे इस वीडियो को हमारे बच्चे, तो मुन्ना आपसे कहना यही है कि आप वीडियो को थोड़ा सा इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना, फिर देख लेना, सही है ना। हाँ ठीक है। अब ये आपको लाइन तो याद हो गई, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और याद करना है, इसमें हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके, एक मिनट अभी आगे, कहाँ पर थे। हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, एल्कली मेटल होते हैं, ठीक है। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हाइड्रोजन को सिर्फ छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स इधर वाले हैं ना, ये सब क्या है, एल्कली मेटल। इनका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, आप लिख लेना एल्कली मेटल। आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी में बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में ही सीखो और इंग्लिश ही ज़्यादा बेटर रहेगी, आपको आगे काम आने वाली है भैया। कंपटीशन कहीं भी पढ़ो जाके, कहीं भी आगे अगर आप पढ़ोगे ही, पढ़ाई छोड़ दोगे अलग बात है, लेकिन पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो ये क्या हो गया, एल्कली मेटल होते हैं। जो ग्रुप नंबर 1 होता है उनके तत्वों को क्या कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब हिंदी में नहीं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन समझ तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा बेटर आएगा ना, इसीलिए इधर समझना है। जो हाइड्रोजन है उसको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एल्कली मेटल होते हैं, ठीक है ना। ये वाले, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब एल्कली मेटल होते हैं। लिथियम, सोडियम, हमारे साथ साथ बोलना भी है, और पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम। दूसरी बात, आपको ये सिंबल जरूर याद हो, जैसे लिथियम का एलाई होता है, ठीक है, तो ये हम बाद में याद करेंगे। अभी हम नेम याद कर रहे हैं और किस ग्रुप का नाम क्या होता है ये भी साथ साथ में याद करेंगे, ठीक है ना। अब इस ग्रुप का नाम क्या है, एल्कली मेटल। इसमें जितने भी तत्व होते हैं सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़, ये नॉन मेटल होता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। इधर लिख देते हैं, ये नॉन मेटल बेटा। फेसबुक पे हमने ये चीज़ इसलिए नहीं बताई, थोड़ा सा कुछ बेकार भी लग रहा था, और इस पे पर्सनली आप मेरे छात्र ही देखते हैं केवल, और कोई नहीं देखता है। तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है हमारा, नॉन मेटल है। बाकी जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, एल्कली मेटल होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस भी है, लेकिन ये अभी जैसे आपसे कोई पूछे क्या मेटल है, नहीं, ये नॉन मेटल है, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 1 से आपको लगभग 40% समझ लो छुट्टी मिल गई, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 पे चलते हैं। ग्रुप नंबर 2 से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा, आप वीडियो को शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फटाफट शेयर कर दो, 2-4 बच्चे जरूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। आप शेयर कर दो और फिर हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कर दो जितने भी लोग हैं। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 को कैसे याद करना है, तो देखिए आजकल भी होता है ज़्यादातर। हाँ, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। थोड़ा सा कमेंट हो सकता है लेट में पहुँचे, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा थोड़ा सा और नेटवर्क अच्छा आ जाए, ठीक है। जो हाइड्रोजन था अभी पीछे देखे थे वो नॉन मेटल, और बाकी सब होते हैं वो एल्कली मेटल होते हैं। ये बहुत जरूरी होता है याद करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ग्रुप नंबर 2 जो होता है, यानी कि समूह, ग्रुप नंबर 2, इसमें क्या होता है, इसको कैसे याद करेंगे, तो जब पिताजी से बेटा मतलब थोड़ा सा वो करता है ना, कहता है कि हमको ये चीज़ चाहिए, आजकल बच्चों के सामने पिताजी की नहीं चलती, लेकिन चलाना चाहिए वैसे। बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी। बेटा क्या मांग रहा है, कार मांग रहा है। आपको पढ़ाई बोरिंग भी ना लगे, समझ में भी आ जाए, इसीलिए हम ये सब सिस्टम बनाए हैं, ठीक है। और फिर भी आप ना पढ़ो, अब आपकी किस्मत जाने, ठीक है। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको इंटरेस्टिंग लगे, हर एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग ना महसूस हो। हम जब पढ़ते थे तो मोबाइल भी नहीं था बच्चा जो हम ऑनलाइन पढ़ लें, और कोई पढ़ाता भी नहीं था तब, 2015 की बात है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग पढ़ लो, बेटर रहेगा। बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी। अच्छा, तो ये यहाँ पर लिखा है और ये एलिमेंट्स इधर लिखे हैं, बट इसको हम कैसे याद करेंगे, किससे क्या होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख के लाए हैं। क्या आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। बेटा से क्या होता है, बेरिलियम। बेटा से क्या होता है, बेरिलियम, दिख रहा होगा ना आपको। बेटा से क्या होता है, बेरिलियम होता है। बेरिलियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Be होता है। क्या होता है, Be, ठीक है। मांगे से क्या होता है, मैग्नीशियम। मांगे से क्या होता है, मैग्नीशियम। बेटा बेरिलियम मांगे मैग्नीशियम। और कार से क्या होता है, कैल्शियम। कार से कैल्शियम। सेंट्रो से, सेंट्रो देखो, सेंट्रो मतलब स्ट्रोंशियम। बाप, तो देखो बाप में बा आ रहा है ना, Ba मतलब बेरियम, बा मतलब बेरियम।
कुछ लोग बैर कर लेते हैं ना, तो बैरियम राजी से क्या होता है रेडियम, राजी वैसे राजीना को राडी, राडी मतलब वही राजी, तो रेडियम हो जाएगा। ठीक है, बेटा बेरिलियम मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, सेंट्रो स्ट्रोंसियम और बाप से बेरियम, राजी से रेडियम। अच्छा ये तो हमने समझ लिया, ये क्या था, तत्वों के नाम याद हो गए ग्रुप नंबर सेकंड के। अब ये कौन से, अभी जैसे पिछला अभी पढ़े थे एल्कली मेटल्स होते हैं, कौन से होते हैं एल्कली मेटल्स होते हैं। ये कौन से मेटल होते हैं, तो बच्चा ये एल्कली अर्थ मेटल होते हैं। इसमें क्या जुड़ गया है, अर्थ जुड़ गया है, तो इनका नाम इधर लिख देते हैं। ये कौन से हैं, ये पूरे, इसमें कोई भी नहीं छोड़ना है, ये एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। थोड़ा बहुत लिखना भी जरूरी है, क्योंकि आपको याद तभी होगा जब आप फिजिकल मतलब हाथ से भी कुछ लिखोगे, ठीक है ना। हाँ, एल्कली अर्थ मेटल, जब तक हाथ से नहीं लिखोगे भूल जाओगे, गारंटी में लेता हूँ, मेरे साथ हो चुका है। इसलिए कॉपी लेकर बैठा करो, पढ़ लो, ठीक है, कॉपी लेकर बैठो, कहीं भी हो, दुकान पे हो, कहीं भी हो। दुकान भी जरूरी है भैया, बिजनेस है वो एक प्रकार का, और बिजनेस बहुत जरूरी है। पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बन जाओ, फिर करना बिजनेस ही है, नौकरी के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। लेकिन अच्छा इंसान पहले बन लो, पढ़ लिख करके पूरा संविधान वगैरह सब कुछ घोल के पी जाओ उसके बाद में, ठीक है, सब कुछ पिलाएंगे धीरे धीरे। समझ आ गया ना, ठीक, अच्छी बात है, मुझे भी सुन करके अच्छा लगा। और आवाज़ भी आ रही होगी, 5,000 रुपये लगाए हैं माइक में सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। हम दुखी इसलिए हो जाते हैं कभी कभी कि हम सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन खुश इसलिए हैं कि हम एक दिन हो जाएंगे, ठीक है। हम दुखी इसलिए हो जाते हैं कभी कभी कि हम अभी नहीं हो पाए, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है ना, तो हम इसीलिए खुश भी हैं कि एक दिन हो जाएंगे। और ये सब बातें पर्सनल हम आप लोगों के बीच में है, ठीक है, और कोई जानता भी नहीं है, बस जो पढ़ने आएगा वही जान पाएगा हम लोगों के बीच की बातें, है ना, ठीक है। तो इसलिए और ज़्यादा आनंद आता है। एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल ये जो पूरे तत्व है ना, कहाँ गया, हाँ, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ये सब क्या होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल। शायद ये जब पढ़ा रहे थे आपको ऑफलाइन में, हाँ कल से बैठना, ठीक है, आज कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं, कल इसी वीडियो को रिवाइज कर लेना और साथ में पढ़ लेना, आपका तो फायदा होगा ही, साथ में हमारा भी भला हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हो क्या, जैसे आप वीडियो देखोगे ना तो समझ में आएगा, तो आप दूसरे बच्चों से भी कहोगे। तो हमको 100 बच्चे केवल जोड़ना है, आ रही है, ठीक है, हमको 100 बच्चे जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 100 बच्चे। और जिस दिन 100 बच्चे जुड़ गए ना, उस दिन से रेगुलर क्लासेस चलेंगी। हमने पीपीटी जून में बैठ करके पीपीटी ही बनाई खाली, ठीक है ना। हाँ, तो कहाँ पर थे, ग्रुप नंबर सेकंड पे थे। ये कौन से तत्व हैं, तो ये एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल, सॉरी एल्कली अर्थ मेटल। जो ग्रुप नंबर 1 होता है वो एल्कली मेटल होता है, जो ग्रुप नंबर सेकंड होता है वो एल्कली अर्थ मेटल होता है, और ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ग्रुप नंबर सेकंड भी याद हो चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन एक टाइप से और भी बनता है आगे कंपटीशन में आ जाएगा कि ग्रुप नंबर सेकंड में आवर्त 2 में कौन सा तत्व है। तो ये सब हम आगे पढ़ाएंगे आपको कैसे समझना है, ठीक है ना। आप चलते हैं ग्रुप नंबर 3 पे। ग्रुप नंबर 3 देखो यहाँ पे लिखा है 13A, क्या लिखा है 13A, लेकिन आपको ये पहले पढ़ना है। अभी जो हम पिछला पढ़े हैं ये वाला, एक चीज और, इसमें ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं, कौन कौन से होते हैं ब्लॉक, 4 ब्लॉक, ठीक है, SPDF, ठीक है ना। 4 ब्लॉक होते हैं जिसमें का हम S ब्लॉक पढ़ चुके हैं, ठीक है। 4 ब्लॉक होते हैं टोटल जिसमें का हम S ब्लॉक पढ़ चुके हैं। S ब्लॉक में आपसे पूछा जाएगा कि S ब्लॉक में कौन से ग्रुप होते हैं या कितने तत्व होते हैं, तो आप ग्रुप नंबर 1 के जितने तत्व हैं वो बता दोगे, ग्रुप नंबर 1 के जितने भी तत्व हैं वो तत्व सभी आते हैं एलिमेंट्स, और ग्रुप नंबर सेकंड के जो होते हैं वो भी S ब्लॉक में ही आते हैं। अब हम P ब्लॉक नहीं पढ़ेंगे, सॉरी D ब्लॉक नहीं पढ़ेंगे, P ब्लॉक पढ़ेंगे। वैसे पीरियोडिक टेबल में जो है पहले क्या होता है, डी होता है, SD होता है, फिर P होता है, इसीलिए थोड़ा कहने में भी आसान लगता है और आपको याद करना भी जरूरी, पहले कौन से हैं, S ब्लॉक और P ब्लॉक, S ब्लॉक और P ब्लॉक पढ़ना जरूरी। तो अब हम कौन सा ब्लॉक पढ़ेंगे, P ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। जो 2 ब्लॉक हैं D और F, ये हम पढ़ेंगे कल वाले पार्ट में, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 13 मतलब कि अभी तो हम तीसरी लाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 13 वाला ग्रुप है। बाजार में आप जाते हो मार्केट में, शायद आज भी जाना हो आपको, तो उसमें क्या कहते हैं, बैंगन आलू गाजर। मम्मी क्या कहती है, बैंगन भी ले आना, आलू भी और गाजर भी। लाना कहाँ में है, तो मम्मी से कहते हो ना किस में लाएंगे, तो कहते हैं थैला में। बैंगन आलू गाजर इन थैला, मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोलती है मम्मी, ठीक है। तो इन मतलब में, थैला में मतलब बैंगन आलू गाजर लाना है, ठीक है। इरशाद भी आ गया, चलो अच्छी बात है। हाँ, 4 ब्लॉक होते हैं SPDF, ठीक है। S ब्लॉक पढ़ चुके हैं, और ये कौन सा ब्लॉक है, P ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है, P ब्लॉक। अच्छा P ब्लॉक तो है, बट इसमें जो एलिमेंट्स हैं इसको क्या कहोगे ये आप अभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा बता देते हैं आपको। जो बैंगन इसमें कलर वाइज है, ठीक है, ये बाद में बताते हैं आपको। अभी आप देख लो कि इसको कैसे याद करना है, ठीक है। बैंगन से क्या होता है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। बैंगन, बैंगन से होता है बोरान। हालांकि देखो बैंगन आ रहा है ना, बैंगन मतलब बोरान, आपको ऐसे समझ लेना है। आलू, आलू, एल देखो AL है ना, इसमें क्या है, AL है, और इसमें BO था इसलिए बैंगन हो गया, AL है मतलब, नमस्ते भैया नमस्ते, ऑफिशियल इरशाद, साथ लिखा है, इरशाद तो नहीं लिखा, ऑफिशियल 773, ठीक है। अभी समझ लेते हैं, बाद में डिस्कस होता रहेगा, ठीक है। बैंगन से क्या होता है, बोरान होता है। बैंगन से क्या होता है, ये ब्लॉक P है, लिख देते हैं यहाँ पे P
ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। और ये जो तत्व है ना बैंगन, और ग्रुप नंबर कौन सा है? 13। सॉरी क्या हो गया? हाँ आलू से क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। और गाजर से गैलियम। गाजर से क्या होता है? गैलियम होता है। पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, ठीक है? रोज जुड़ना है लाइव, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। देखो कितनी सारी पीपीटी हैं। इनसे क्या होता है? गाजर से तो गैलियम हो गया। देखो गा से GA शुरुआत का लेटर आ रहा है ना, गाजर मतलब गैलियम। इसकी स्पेलिंग भी याद करना है, गलत लिख के आओगे बेकार हो जाएगा सब, ठीक है? 9th में जो केमिस्ट्री है या 10th में जो केमिस्ट्री है बेकार है, समझ लो, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? इनसे क्या होता है? इंडियम। और थैला से क्या होता है? थैलियम। थैला से थैलियम। मुंह से एक बार बोल बच्चा, थैला से क्या होता है? थैलियम। बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो ना थैला से क्या होता है? थैलियम होता है, ठीक है? हंसते हंसते पढ़ो, पढ़ाई जो बोरिंग नहीं, आज़ादी की एक चाबी है, हमने शायद उस पर लगाया था। हाँ आज 6 घंटे पढ़ लो, वरना 13 घंटे काम करने के लिए तैयार रहो, ठीक है? ये हम देख रहे हैं इस समय, ये कंडीशन है। जो लोग नहीं पढ़ रहे थे वो 13 घंटे काम करते हैं, ना करें तो 10,000 रुपये भी उनको मिलना मुश्किल है, ठीक है ना? हालांकि हमको 8-10 हज़ार रुपये नौकरी आजकल लगभग सब कहीं है, लेकिन भैया 8-10 हज़ार में कुछ नहीं होता, ठीक है? आप लोग इस कंडीशन में जब पहुँचोगे तो स्टोर रूम मतलब कपड़े खरीदने जाओ तो पैंट भी नहीं होती, ठीक है? पैंट होती तो शर्ट नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा इसलिए थोड़ा कुछ नया करना है, ठीक है? 50 कैसे कम हो तो बेकार है कहीं भी। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। पी ब्लॉक का जो पहला ग्रुप है ना, पहला मतलब ग्रुप नंबर 13, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन से बोरान, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, और इनसे इंडियम, और थैला से क्या होता है? थैलियम होता है, ठीक है? अब चलते हैं ग्रुप नंबर 14 पे। ये कौन से तत्व हैं? ये कलर वाइज अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है? कलर करना पड़ेगा। हालांकि ये जो बोरान होता है ये अलग है, और जो देखो ये हरा है ना, और ये वाले कलर अलग है, इसलिए अलग बताएंगे इसको। ग्रुप नंबर 14 यानी कि जो पी ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है, उसमें कौन सी ट्रिक रहेगी? इसका ग्रुप नंबर 14 इसको कहते हैं। अभी जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन फैमिली किस ग्रुप में आती है, तो ग्रुप नंबर 14 में आती है। ये इसको क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली, ठीक है ना? कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा। भैया सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड दोनों एक ही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। सीबीएसई नहीं, सीबीएसई होता है बच्चा, ठीक है? सीबीएसई बोर्ड पढ़ो ना, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई, ठीक है? वही कहने में थोड़ा सा आ जाता है, बट कहीं भी लिखना सीबीएसई होता है, ठीक है ना? उसमें सेम कंडीशन होती है, ठीक है? 9th और हाई स्कूल में सब कुछ सेम होता है, हमने देखा है यहाँ, ठीक है? बच्चे आते हैं पढ़ने ऑफलाइन में, तो एडमिशन स्टार्ट करते हैं फिर से, दोनों एक ही होता है, बस 11-12 में थोड़ा सा अलग होता है। ग्रुप नंबर 14 को कैसे याद करेंगे? कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा। इसको भी जूम करना पड़ेगा, वैसे बेटर दिखेगा नहीं। तो देखो कौन से होता है? कार्बन। आपसे पूछा जाएगा कार्बन फैमिली कौन सी होती है, या कार्बन फैमिली कौन से ग्रुप में आती है, तो ग्रुप नंबर 14 में। या कार्बन फैमिली किस, सलमान खान गए, ठीक है आ जाएंगे वो। देखो कार्बन फैमिली आपसे पूछा जाएगा, कार्बन फैमिली किस ग्रुप में आती है, तो ग्रुप नंबर 14। कार्बन फैमिली जो है आपसे पूछा जाए कौन से ब्लॉक में आती है, तो कौन सा ब्लॉक होता है? पी ब्लॉक, ठीक है ना? कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। सी से क्या होता है? सिलिकॉन। सी से क्या होता है? सिलिकॉन। 14 में आती है। सी से सिलिकॉन, और गीता से जर्मेनियम। गीता से क्या होता है? जर्मेनियम। और स्नेहा टिन होता है। देखो स्नेहा कैसे, देखो गीता में जी है, ठीक है, मान लिया याद हो जाएगा, जी यहाँ भी, बट स्नेहा को कैसे याद करेंगे? तो स्नेहा एस एन होता है ना, और एस एन टिन होता है। एस एन क्या होता है? टिन होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि टिन कितने पर होता है, तो 50 पे होता है, और इसका सिंबल क्या होता है टिन का? तो एस एन हो, थोड़ा सा आउट होता है ना। प्रभा, देखो प्रभा, पीबी, प्रभा पीबी लग रहा है ना, पीबी प्रभा, एस एन स्नेहा, पीबी प्रभा, एस एन स्नेहा। एस एन क्या होता है? टिन होता है, पीबी क्या होता है? लेड होता है। तो आपको याद कैसे करना है? कौन से? कार्बन, सी से सिलिकॉन, गी से जर्मेनियम, और स्नेहा से टिन हो जाएगा, और प्रभा से पीबी मतलब लेड हो जाता है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देख लेते हैं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक भी हो जाएगा यहाँ पे। हाँ आ रही है आवाज़। अब ग्रुप नंबर 14 हो गया है, अब चलते हैं आगे, ठीक है? आवाज़ तो आ रही है अच्छी। पी ब्लॉक का जो अगला ग्रुप है वो क्या है? ग्रुप नंबर 15। मूवी देखते होगे ना, नाना पाटेकर, अरे फेवरेट हीरो थे कभी हमारे, अब नहीं रह गए, पर देखते हैं नहीं, टाइम ही नहीं है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, मतलब जितने फिल्म इंडस्ट्री में हीरो आते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? बिकाऊ होते हैं, ठीक है? वो सबके सब क्या है? बिकाऊ। आजकल वैल्यू होनी चाहिए, बिक तो अब हम क्या बताएं, अमेरिका का प्रधानमंत्री भी बिक सकता है, बट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना? ये क्या लिख रहा है? तू क्या लिख रहा है? सब्सक्राइबर बढ़ा दो क्या? चलो अच्छी बात है, बढ़वा दो तो जल्दी से सब कुछ पीडीएफ वगैरह सब बना डालें, सब डाल दें, ठीक है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिकाओ, ये सब बिक सकते हैं, बस पैसे आपके पास होने चाहिए, आप कीमत अच्छी लगाओ, सब कुछ बिक सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी बिक सकता है, भारत का भी बिक सकता है, लेकिन उसके लिए पूरा देश बिक सकता है ना दूसरा, ठीक है? तो हालांकि पॉलिटिक्स में मजा नहीं आता, इसलिए इधर ही देखते हैं। ग्रुप नंबर 15, इसको याद कैसे करना है? तो भैया नाना पाटेकर आ चुके हैं, और इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। नाना से क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाना से क्या होता है? नाइट्रोजन। नाना से क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ब्लैक ले लेते हैं। हाँ, नाना से क्या होता है? नाइट्रोजन। पाटेकर से ये लिखा है फास्फोरस, पाटेकर से क्या होता है? फास्फोरस होता है। अब पीबी लेड हो चुका है, इधर देखो नेटवर्क प्रॉब्लम है, अच्छा
भैया देखते रहो। पार्टिकल से फास्फोरस और ऐश्वर्या से क्या होता है? आर्सेनिक। ऐश्वर्या से क्या होता है? आर्सेनिक। सब Sb, देखो सब Sb मतलब एंटीमनी। Sb किसका सिंबल है? तो एंटीमनी का। बट सबसे याद क्या करना है आपको? Sb याद करना है। बिकाऊ से Bi याद करना है, और Bi क्या होता है? बिस्मिथ होता है। Bi क्या होता है? बिस्मिथ होता है। ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, वो मतलब डिसकनेक्ट हो जाता है। आवाज़ आ रही है साफ? प्यास भी लग चुकी बच्चा। अब मैं जा रहा हूँ सलमान भाई। इरशाद, नंबर भैया कम आएंगे। जो स्टेटस लगाते हैं बच्चे ना, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, ये सबके सब किसी काम के नहीं रह जाएंगे, देख लेना। और हाँ, और जो बच्चे पढ़ते हैं बराबर, उन्हीं का नाम आगे आता है। क्लास 10th में नाम अगर नहीं ला पाए तो जहाँ मिलोगे वहीं पर मारेंगे, ठीक है? नहीं तो पढ़ लो। वो जानते हो कितना पीटते हैं? कि नहीं जुड़ेगा? चलो इसको लगा लेते हैं, तब अच्छा रहेगा। देखो बच्चा, अगला है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सबिका, ये सब हो चुका है। थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर दें, हमें लग रहा है आप लोग कम समझे होगे। नाना, नाना में देखो N होता है ना, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। पार्टिकल में P होता है शुरुआत में, इसलिए क्या हो जाएगा? फास्फोरस। पार्टिकल में P होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? फास्फोरस। ऐश्वर्या में AS होता है, इसलिए आर्सेनिक हो गया। और सब Sb, Sb से एंटीमनी, Sb से क्या होता है? एंटीमनी। और बिकाऊ से बिस्मिथ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन कौन से ब्लॉक में आता है, तो आप क्या बताओगे? P ब्लॉक। फास्फोरस कौन से ब्लॉक में आता है? तो P ब्लॉक में है। फास्फोरस P सिंबल भी होता है, और कौन से उसमें आता है? तो P ब्लॉक में ही आता है, ठीक है? तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने बता दिया आपको। अब चलते हैं अगले पे। ग्रुप नंबर 16, और स्टाइल से टीपो। इसका क्या होता है? और स्टाइल से टीपो। जब नकल करते हो ना, तो देखो हमारा रिएक्शन क्या रहता है? ये कहते हैं और स्टाइल से टीप लो। टीपने में जाता तो कुछ नहीं है ना? इसका ये जो ट्रिक है क्या है? और से क्या होता है? ऑक्सीजन होता है बच्चा। और से क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। स्टाइल से क्या होता है? सल्फर। स्टाइल से क्या होता है? सल्फर होता है। सेलेनियम से सेलेनियम, और से ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, स्टाइल से सल्फर। सिर्फ एक बार बोल देना, याद हो जाएगा, गारंटी है। से क्या होता है? सेलेनियम होता है। और टी से, बहुत कम लोग देख रहे हैं। शुरुआत तो तुम ही लोग करोगे ना? हाँ, जूम कर रहे हैं। शुरुआत तो तुम ही लोग करोगे, और कौन है साथ में हमारे? कोई नहीं। और आप लोग साथ में पीपीटी किसको मिलेगी? आपको मिलेगी, और तो किसी को मिलेगी नहीं। जिसको पीपीटी लेना है ऑनलाइन जुड़े, लिखना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। से क्या होता है? सेलेनियम। टी से क्या होता है? टिलूरियम। या जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनको मिलेगी बस, और किसी को नहीं मिलेगी। टी से क्या होता है? टिलूरियम। हाँ, बनाते रहो। जो दबदबा बना, जैसे क्या नाम उसका, नाम भूल गए हैं। विधायकों के साथ फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं काम चलने वाला। खिंचवा लो आज, कल तुम्हारे खेत में कोई दिक्कत होगी तो नहीं आएंगे, ठीक है? उसका नाम भूल गए। क्या नाम है? अब बच्चों के नाम कुछ बोले जा रहे हैं, किसी काम के नहीं। वो दुकान पे कोई बैठता है, अरे दुकान पे बैठना है लेकिन पढ़ाई भी देख लो साथ में। बना लो बना लो। से सेलेनियम, टी से टिलूरियम। कल भी जुड़ना है, ध्यान रखना। 7 बजे या 7:30 पे मैसेज करना। हालांकि 7 बजे ही ज़्यादातर जुड़ेंगे, ठीक है? टी से क्या होता है? टिलूरियम। ओ से पोलोनियम होता है, इधर देख लो। और अब कमेंट बंद करो थोड़ा सा। और से ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, और से क्या होता है? सेलेनियम। ये जूम हट गया। से क्या होता है? सेलेनियम। टी से टिलूरियम, पो से पोलोनियम। याद हो गया होगा। आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन कौन से ब्लॉक में आता है, तो क्या बताओगे? ग्रुप नंबर 16। और कौन से ब्लॉक में है? तो ब्लॉक भैया पी ही है। अभी तक कौन सी ब्लॉक चल रही थी? पी ब्लॉक चल रही थी। अब ग्रुप नंबर 16 के बाद आता है 17। 2 ग्रुप बचे हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल मिलेंगे, ठीक है ना? 17 में क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी। मतलब कि जो किराए पर रहते हैं ना, जैसे कि हम रहते हैं, तो जब 2-3 मंजिला कोई बिल्डिंग होती है तो उसमें आंटी कभी कभी बाहर निकलती हैं। तो वहाँ के जो रहने वाले किराएदार हैं क्या कहते हैं? फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर से क्या होता है बच्चा? फिर से होता है फ्लोरीन। फिर से क्या होता है? एफ होता है ना। फिर से क्या होता है? फ्लोरीन। और कल से क्या होता है? क्लोरीन। फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन। और बाहर से देखो, बाहर Br ब्रोमीन होता है। बाहर से क्या होता है? हाँ, एस से सल्फर, वो हो चुका है। नेटवर्क स्लो है आपके यहाँ का, चाहे हमारे कहीं स्लो हो। देखते हैं, बाहर से क्या होता है? ब्रोमीन होता है। और आई से आयोडीन होता है। आई से आयोडीन। आंटी से क्या होता है? एस्टेटिन। आंटी से क्या होता है? एस्टेटिन। फिर से देख लेते हैं ये। हाँ, दूसरी बात ये याद कर लो, देखो सब एकदम पीला पीला है, मतलब ये हाइलोजन फैमिली है। हाइलोजन कभी कभी बारात वगैरह में लगता है ना, यहाँ भी हाइलोजन जल रहा है, लेकिन ये व्हाइट वाला है हाइलोजन। और कुछ लोग शायद वहाँ भी लगा होता है, नहीं वो बम्फर और बफर विलेन वो दूसरा होता है, क्लास 12 में पढ़ोगे बम्फर विलेन, ठीक है? इधर है फिर से फ्लोरीन, फिर कल बाहर एंटी। ग्रुप नंबर 17 में क्या होता है? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, और बाहर से ब्रोमीन। बाहर से क्या होता है? ब्रोमीन। आई से आयोडीन, और आंटी से क्या होता है? एस्टाटिन, ठीक है? एस्टेटाइन भी पढ़ सकते हैं, एस्टाटिन वैसे होता है, ठीक है? ग्रुप नंबर 17 आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी किस में आता है? पी ब्लॉक में आता है। हाँ, टिलूरियम। लिखना नहीं है, चलो ये लिखते रहो, समझ में आ गया। लेकिन चलो अच्छी बात है, लिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो आप लोग भी हमारे लिए। ग्रुप नंबर 18 में क्या होता है? देखो, जब कभी कभी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या कहते हैं? हे नीरज। उसमें कहते हैं ना, हे नीरज, तो कहता है अरे कृपाण जी रेनू। मतलब किसी को देखा अचानक तो कहते हैं अरे कृपाण जी रेनू। मतलब कोई लड़की आ गई तो उसको कह रहे हैं अरे कृपाण जी रेनू आ गई। तो मतलब हे से क्या होता है? हेलियम होता है, हीलियम।
हे से क्या होता है, हीलियम होता है। और ये सब नोबल गैसेज है बच्चा, अभी जो इसके पहले जस्ट पढ़े थे, थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो होता है, एक मिनट, ये हेलोजन फैमिली, अच्छा ये तो बता दिया ना, हाँ बता दिया। हे नीरज, अरे कृपाण जी, रेनो, हे, ये नोबल गैसेज हैं। कौन से गैसेज हैं ये? नोबल गैसेज। ये भी बहुत जरूरी है, निष्क्रिय गैसेज को हिंदी में बोलते हैं। नोबल गैसेज कौन से होते हैं, आपके पेपर में आता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हाँ, गैसेज, नोबल गैसेज कौन से होते हैं? तो हे नीरज, अरे कृपाण जी, रेनो, आपको याद होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 और 18 में नोबल गैसेज होती है, सबसे हल्की गैसें हैं, सबसे हल्की गैसेज होती हैं ये, और पूरे एक ही ग्रुप में होती हैं, ठीक है ना। हालांकि हाइड्रोजन भी हल्की गैस है, जो चिप्स के पैकेट होते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन भरी होती है। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, हे से क्या होता है? हीलियम होता है। हे से क्या होता है? हीलियम। और नीरज से क्या होता है? नियान। नीरज से क्या होता है? नियान। और अरे से होता है आर्गन। कृपाण से होता है क्रिप्टन। कृपाण से क्रिप्टन। जी से जीनॉन। जी से जीनान, हालांकि इसका जो सिंबल होता है एक्सी होता है। और रेणु, देखो आर्यन, रेणु, रेडान हो जाएगा। रेणु से क्या होता है? रेडान होता है। तो आई होप आप लोगों को ये ग्रुप नंबर 18 भी समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। ये नोबल गैसेज हैं, और दूसरी बात, ये पी ब्लॉक में आती हैं। ये नोबल गैसेज हैं और पी ब्लॉक में आती हैं। अब डी ब्लॉक जो है और एफ ब्लॉक है, वो हम समझेंगे कल वाले लाइव वीडियो में, जो हमारा हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब पार्ट सेकंड होगा। ये था पार्ट फर्स्ट। जुड़ने के लिए थैंक यू दिल से, ठीक है, और मिलते हैं आपको कल अच्छे से। बाकी बीच में आवाज़ नहीं आएगी तो आप लोग बताओगे ही। देखिए, कल पार्ट वन हो चुका है, आज का पार्ट सेकंड है। पार्ट वन में हमने क्या सीखा था? ब्लॉक चार होते हैं, उसमें के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो हमने सीखा था, है ना। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप होते हैं? ग्रुप वन और ग्रुप टू। जो पी ब्लॉक है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि टोटल कितने हो गए? 8 ग्रुप हो गए। 8 ग्रुप हमने पढ़ लिया था। 6 इसमें होते हैं, और एस ब्लॉक में 2 होते हैं। तो एस और पी ब्लॉक मिला करके कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। 8 ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया था। अच्छा, इसमें आवर्त कल बताया था ना, कितने होते हैं, यानी कि पीरियड। आवर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। इधर नंबरिंग थोड़ा बाहर होनी चाहिए थे, जो छूट गई है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें पीरियड कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है, क्रिएट होता है कि पीरियड कितने होते हैं। हमारा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ना, पीरियोडिक टेबल है, इसमें कितने पीरियड होते हैं? तो 7 होते हैं। और जो ग्रुप होते हैं वो 18, कल पढ़ा था हमने। तो आज पिछला का रिवीजन लगभग हो चुका है। और हाँ, इधर का बताए थे, जो में ग्रुप नंबर 1 होता है, इसमें कौन से होते हैं? एल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर सेकंड में एल्कली अर्थ मेटल। और ये जो फिर कल बाहर वाई आई एन टी, इसमें क्या था, क्या बताया था इसमें? हेलोजन परिवार, है ना, हेलोजन फैमिली। और जो लास्ट वाला है वो क्या बताए थे? नोबल गैसेज। क्या होता है? नोबल गैसेज होता है। इधर के जो ये वाले थे 1 2 3 4, 4 लाइन्स नहीं बताई थी, तो आज बता देते हैं। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, दिख रहा होगा। देखो, जो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम और नियोनियम, ये जो होते हैं, तो इनका कलर देखो कैसा है। इनको बेसिक मेटल बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है नीचे, इनको क्या बोलते हैं? बेसिक मेटल। और टिन भी होता है, लेड भी होता है, फ्लोरीन, बिस्मिथ, मास्कोवियम और लिवोमोरियम, ये क्या होते हैं हमारे। हालांकि याद कैसे करना वो तो कल बता दिए थे। आज का जो है, मतलब हम बताना चाह रहे हैं आपको कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं। तो जैसे ये बताए थे, कौन से एलिमेंट्स थे? एल्कली मेटल, और ये एल्कली अर्थ मेटल, हाइड्रोजन को छोड़ करके। जो हमारे ये होते हैं बीच में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। ये डी ब्लॉक है। स्कैंडियम से लेकर के ये जो इधर आता है ना, यानी कि तीसरे ग्रुप से लेकर के 12 तक, 12 तक जितने भी ग्रुप हैं, ये सब के सब ट्रांजिशन मेटल हैं। कौन से मेटल हैं? ट्रांजिशन मेटल। इन और ये ब्लॉक कौन सा है? तो ये डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में ही सिर्फ ट्रांजिशन मेटल आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांजिशन मेटल कौन से ब्लॉक में आते हैं, तो डी ब्लॉक में। किस में आते हैं? डी ब्लॉक में। पंखा चल रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गर्मी महसूस हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो ये ग्रीन वाले होते हैं, ये कौन से होते हैं? तो ये होते हैं सेमी मेटल। कौन से होते हैं? सेमी मेटल इनको बोलते हैं। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये हमारे कौन से हैं? बेसिक मेटल, ठीक है।
और जो ग्रीन वाले होते हैं वो सेमी मेटल होते हैं। कौन से होते हैं? सेमी मेटल। अब बचे कौन से? तो ये कार्बन, नाइट्रोजन और इसी कलर का और क्या होता है हमारा? ये हाइड्रोजन, यानी कि ये नॉन मेटल है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ये क्या है हमारा? नॉन मेटल है। ठीक है, ये देखो नीचे यहाँ पे राइट भी किया गया है, ये क्या है हमारा? नॉन मेटल है। बाकी हाइड्रोजन फैमिली, ये देखो पूरा अलग कलर से है। ठीक है, ये तो कल बता ही दिए थे। और जो नोबल गैसेज हैं ये हल्की गैसेज मतलब निष्क्रिय गैसें होती हैं, तो इनको भी बता दिया था। अब डी ब्लॉक को कैसे याद करना है ये समझना है। ठीक है, डी ब्लॉक को कैसे याद करना है ये समझना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज का ट्रिक थोड़ा सा थंबनेल अच्छा बनाया हमने दोबारा से क्रिएट करके। मैजिकल ट्रिक, हालांकि मैजिकल ट्रिक कल से ही प्रारंभ हो गई थी। जो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है उसका उस वीडियो को पहले देख लें, बाद में इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और इसमें कुछ लिखते रहो ना, यस या नो। सेमी मेटल समझ में आया हो तो यस लिख के भेजो, हमें लगे तो आप लोग लाइव चल रहे हो। समझ में आ गया तो यस लिख के भेजिए। अरे अब डी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। कौन सा है? ये रहा। तो देखो ये अलग से थोड़ा सा हमने बनाया है, आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, देख रहे हो इसको? ये डी ब्लॉक में आता है। किस में आता है? डी ब्लॉक। आज भी दुकान पे बैठे हो क्या भैया? कॉपी लेकर नहीं बैठे हो? वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो। हमें लग रहा है आप ट्रांजिशन मेटल बता रहे हो बहुत देर में, कि हमारी वॉइस ही बहुत देर में पहुंच रही है। ये डी ब्लॉक है। ठीक है, डी ब्लॉक में कौन सा ग्रुप आता है? तो भैया ये तीसरा, थर्ड बी आता है। कौन सा होता है? थर्ड बी। स्कैंडियम और एट्रियम जो होता है हमारा लिखा होता है मेनली क्या और सारणी में। जो लेंथेनम और एक्टिनियम होता है ये लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज में होता है। किसमें होता है? लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज में होता है। ठीक है, इसीलिए ये तत्व हमने जो है यहाँ पर दोबारा से बिठा दिए, जैसे आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो हालांकि ये बाद में खोजा गया था। ठीक है, ये लेंथेनाइट सीरीज में आता है इसलिए इसको अलग कर दिया था। लेकिन याद कैसे करना उस ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं? तो सकीना ये ले एंकलेट, सकीना ये ले एंकलेट। कौन सी है? हम्म सकीना ये ले एंकलेट। घर के बाहर बैठो, एक दो लोगों पे और भेज दो। आवाज़ आ रही होगी, देख लेते हैं आवाज़ कैसी आ रही है। तो लगाए रहते हैं। कौन सा? प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है। सकीना ये ले एंकलेट। तो भैया सकीना आ चुकी है, जो गदर मूवी की है। दोबारा गदर 2 मूवी निकलने वाली है। तो पानी पी चुके हैं तो क्लास में चलते हैं अपने। सकीना, सकीना से क्या होता है? स्कैंडियम। हम्म सकीना वही गदर मूवी वाली। ठीक है, सकीना स्कैंडियम होता है। ये से एट्रियम, ये से क्या होता है? एट्रियम। और ले से होता है लेंथेनम। एंकलेट, एंकलेट में एंकलेट से क्या होता है? एक्टिनियम। सकीना, सकी मतलब देखो इसमें कुछ लेटर आ रहे हैं ना इसमें, स्कैंडियम। और ए से क्या होता है? एट्रियम। ए से क्या होता है? एट्रियम। ए एट्रियम, सकीना स्कैंडियम, ए से एट्रियम, ले से लेंथेनम और एंकलेट से क्या होता है? एक्टिनियम। क्या नाम इसका? एक्टिनियम। साथ साथ में बोलते रहे ना, दोबारा घर पे पढ़ना नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, सिर्फ एक बार साथ में बोलूं याद हो जाएगा। सकीना स्कैंडियम, ये से एट्रियम, ले से लेंथेनम और एंकलेट से एक्टिनियम। सकीना ये, सकीना स्कैंडियम ये मतलब एट्रियम, ले मतलब लेंथेनम, और फिर क्या होता है? सकीना ले एंकलेट, एंकलेट से क्या होता है? एक्टिनियम। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो आई होप ये वाली समझ में आई होगी। ये डी ब्लॉक में आता है और ये ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, कौन से मेटल है? ये ट्रांजिशन मेटल है। अब अपना नेक्स्ट कौन सा है? टाई वाई लगाते हो नहीं लगाते हो अब? स्कूल में ग्रुप नंबर 4 मतलब कि पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग वैसे तो ये फोर्थ बी है। ये कौन सा ग्रुप है? फोर्थ बी है। फोर्थ बी को कैसे याद करेंगे? तो भैया टाई लगाना पड़ेगा। आप क्लास में जाते हो टाई लगाते हो। ठीक है, टाई जरा हाफ रखो। कभी कभी फुल खोल लेते हो ना, तो मैम आते हैं तो क्या कहते हैं? टाई जरा हाफ रखो। फुल मतलब ना खोलो, टाई जरा हाफ रखो। तो मैम की बात मानना पड़ेगा फिर। तो आइए इसको जूम करके फिर पढ़ा जाए।
टाई से क्या होता है, टाइटेनियम, टाई में टेनियम जोड़ दो, टाइटेनियम हो गया। जरा से क्या होता है, टाई से टाइटेनियम, जरा से जर्कोनियम, जरा से जर्कोनियम। रस भी नहीं चलती, अरे क्या बताएं, भगवान भला करे जल्दी। जरा से जर्कोनियम, कोई बात नहीं, पढ़ना लिखना जरूरी है, वही पढ़ते रहो। अनुशासन थोड़ा सा ढीला हो रहा है, तो देखो हम बात करेंगे, अनुशासन बढ़ाया जाए। टाई से टाइटेनियम, जरा से जर्कोनियम, और हाफ, देखो ऐसा हमने नाम लिखा है यहाँ पे जो आपको याद हो जाए। हाफ से क्या होता है, हाफ नियम, नियम खाली जोड़ देना, टाइटेनियम जर्कोनियम, टाई जरा हाफ रखो, हाफ मतलब हाफ नियम, और रखो से क्या होता है, रदरफोर्डियम। फ्री में याद करवा रहे हैं, फिर भी कोई नहीं याद करता। जब हम क्लास 10th में थे तो चलता ही नहीं था कुछ, मोबाइल भी नहीं था मेरे पास। आप लोगों के पास मोबाइल है तो कम से कम पढ़ तो सकते हो ना। मोबाइल है तो उसका यूज कर लो, मिस यूज ना करो। दिन भर स्क्रीन, वो स्क्रीन जो है अप डाउन करते रहते हो। पीरियोडिक टेबल सच्ची में ओपन किए बैठे हो? अच्छा अच्छा, ओपन किए बैठे हो, चलो अच्छी बात है, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये हमको बढ़ना पड़ेगा किसी तरफ। अब सही दिखेगा, नहीं उधर नहीं बढ़ना पड़ेगा, इधर बढ़ना पड़ेगा। अब बेटर दिख रहा होगा ना। नहीं, इधर ही बढ़ना पड़ेगा। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा वीडियो में लेट हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा हो। हाँ, तो अपना कौन सा ग्रुप था, ये ट्रांजिशन मेटल है जितने भी हैं। टाई जरा हाफ रखो, और ये ग्रुप नंबर कौन सा है, फोर्थ बी है। ठीक है, हालांकि इसको ग्रुप 4 भी कह सकते हैं, बट आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, टाई जरा हाफ मतलब टाइटेनियम किस ग्रुप में आता है, तो फोर्थ बी में आता है। ठीक है, टाई जरा हाफ रखो, टाई से टाइटेनियम, जरा से जर्कोनियम, हमारे साथ बोलो, टाई से टाइटेनियम, जरा से जर्कोनियम, हाफ से हाफ मतलब हाफनियम, और रखो मतलब रदरफोर्डियम। ठीक है, रखो रदरफोर्डियम, ठीक है ना। अंकित, अच्छा अंकिता, जय श्री राम बिटिया, लेकिन दिलीप जुड़े हैं, ठीक है। दिलीप सिंह भी आ चुके हैं हमारे साथ में अपनी हाजिरी लगाने, अटेंडेंस। जहाँ पे समझ में ना आए बता सकते हो आप लोग। अब अपना नेक्स्ट, ये तो हो चुका है ना, ये कौन सा है, डी ब्लॉक है। ग्रुप नंबर 5, मार्केट में से नींबू लाना है ना, तो इसमें यहाँ पे बना है, वो नींबू टैंक का डिब्बा, वो नींबू टैंक का डिब्बा, मतलब वहां पे नींबू रखे हैं तो क्या कहते हैं, दूसरा पर्सन आ रहा है तो कह रहा है वो नींबू टैंक का डिब्बा, नींबू और टैंक का डिब्बा एक साथ में। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है, ये भी डी ब्लॉक है, कौन सा है, डी ब्लॉक है, और ट्रांजिशन मेटल है, कौन सा है, ट्रांजिशन मेटल है। ये अभी जो आज पढ़ा रहे हैं अभी, ये सब ट्रांजिशन ही चल रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल और डी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। वो से क्या होता है, वेनेडियम, बहुत अच्छे। वो से क्या होता है, वेनेडियम, नींबू से नियोबियम, वो से वेनेडियम, नींबू से नियोबियम। ठीक है, टैंक का मतलब टेंटेलम, टैंक का मतलब टेंटेलम, और डिब्बा से क्या होता है, डबनियम। इसको कुछ लोग जब नलम पढ़ने लगते हैं ना कि नहीं ये यल नहीं है बच्चा, आई है, एल जो होता है वो दूसरे टाइप से होता है। यहाँ पे इसको और भी जूम कर सकते हैं। ये डब नियम लिखा है। ठीक है, ये क्या है, डब नियम है, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, डबनियम, टेंटेलम डबनियम। ठीक है ना, आई होप डबनियम ही होता है, याद हो गया होगा आपको। ये जो चैट रेटिंग होता है ये भी देखा जाता है। ठीक है, चैट अगर अच्छी होती है, इससे भी वीडियो ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो अगर समझ में आए तो यस यस लिख के भेजते रहो, इमोजी भी भेजते रहो, चलता रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाता है। तो अपना नेक्स्ट कौन सा है, पिछला वाला तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 6, जिसको 6 बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 6 बी। करोड़पति मोदी, भाई मोदी जी तो करोड़पति हैं ही, हम लोग चाहे जैसे हों। ठीक है, मोदी जी तो करोड़पति हैं, तो करोड़पति कैसे हुए, हम लोगों से, आप लोगों से ना, तो यहाँ पर गांव में क्या कहते हैं, तेरे घर में बैठे होंगे, मतलब कि करोड़पति मोदी तेरे से, ये थोड़ा सा लैंग्वेज है गाँव वाली। करोड़पति मोदी बना है तो किस बने हैं, किसकी वजह से, सॉरी बने हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के। करोड़पति मोदी तेरे से, करोड़पति से क्या होता है, क्रोमियम होता है, करोड़पति से क्या होता है, क्रोमियम, करोड़पति क्रोमियम, मोदी से क्या होता है, मोलिब्डेनम, तेरे से टंगस्टन, और से क्या होता है, सीबोर्गियम, मोलिब्डेनम, हाँ बढ़िया सही बता रहे हो। से क्या होता है, सीबोर्गियम, करोड़पति क्रोमियम, मोदी मोलिब्डेनम, मोदी मोलिब्डेनम, करोड़पति क्रोमियम। फिर क्या होता है, तेरे मतलब देखो टंग, टी इसमें आता है ना, तो टंगस्टन का जो सिंबल होता है डब्लू होता है, हालांकि टंगस्टन होता है तेरे से, और से क्या होता है, सीबोर्गियम, क्या होता है, सीबोर्गियम। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, ये कौन सा ब्लॉक है और कौन से एलिमेंट्स हैं।
ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, ग्रुप नंबर 7, जिसको इसमें देखो 7B इसको कहते हैं, अभी नेक्स्ट आएगा उसको भी चलो आगे बता रहे हैं। मन तेरे रहमान भाई, मन तेरे रहमान भाई, मन से क्या होता है? डी ब्लॉक है। मन तेरे रहमान भाई, मन से क्या होता है? मैग्नीज। इसको बताने से पहले थोड़ा सा बताऊं मैं कि बच्चा क्लास 10th जो है उसमें जो नंबर आपके, क्यों हमारे घर के मम्मी पापा लोग कहते रहते हैं कि ये नंबर बहुत जरूरी है, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लास 10th में मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यही आगे कंपटीशन में दोबारा से रिवीजन करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, इसी को बस थोड़ा सा फास्ट माइंड से बताया जाता है, मतलब फास्ट बताया जाता है कि जिससे आपको प्रैक्टिस, जैसे 10 क्वेश्चन को अभी करते हो आप लगभग 20 मिनट में, तब करना होगा 10 क्वेश्चन को वही मुश्किल से 7 मिनट में, ठीक है। तो यही बात है, इसीलिए जो है ये क्लास बताया जाता है कि अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो लोग पढ़ेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, तो ये वादा है नंबर इस सब्जेक्ट में तो नहीं कम होंगे, जो जो हम पढ़ा रहे हैं मैथ इंग्लिश साइंस में, चाहे कुछ हो जाए, मैथ इंग्लिश साइंस में नंबर नहीं कम होने देंगे, बस आप लोग साथ में पढ़ते रहो बस। मन से मैग्नीज, तेरे से टेक्नीशियम और रहमान से रहनियम, बहुत अच्छा। भाई से क्या होता है? बोहरियम, ठीक, वेरी गुड। भाई से क्या होता है? बोहरियम। दोबारा देख लेते हैं, मन से क्या होता है? मैग्नीज, आंखें बंद करके, मन से मैग्नीज, तेरे से टेक्नीशियम, रहमान से रेनियम, और भाई से बोहरियम। भाई से क्या होता है? बोहरियम। अब आता है ग्रुप नंबर 8। ग्रुप नंबर 8 में कौन से, देखो 7 और 8 वो एक ही में आता है, इसलिए 7th B और 8B इसको बोलते हैं, ठीक है ना, यही चीज बताना चाह रहे थे। इसको 7B 8B दोनों बोलते हैं, ठीक है। 7 और 8 जो होते हैं ना, ये एक ही में होते हैं, हालांकि इसको ग्रुप नंबर 8 कहेंगे, ठीक है। हाँ, ब्लॉक तो डी ही है और ट्रांजिशन मेटल है। फिर से क्या होता है? फिर देखो, फिर का मतलब Fe, और Fe क्या होता है? हमारा आयरन होता है। फिर से क्या होता है? Fe होता है, और Fe क्या होता है? आयरन होता है। रुलाया उसने हमें, फिर रुलाया उसने हमें, मतलब कभी कभी बच्चे जो है रोने लगते हैं, तो कहते हैं ना फिर रुलाया उसने हमें, मतलब फिर से मारा। तो फिर Fe रुलाया, ये क्या होता है? रुथेनियम। उसने ओस्मियम, उसने से ओस्मियम। फिर Fe आयरन, रुलाया ये क्या होता है? रुथेनियम, और उसने ओस्मियम, हमें मतलब हैसियम, हमें से क्या होता है? हैसियम। नेक्स्ट कौन सा है? ग्रुप नंबर 9। इसमें थोड़ा सा ज्यादा लग गए हैं ट्रांजिशन, इसको जूम करते हैं, क्या हो रहा है, ये ज्यादा बड़ा हो गया। कौन से क्या होता है? कोबाल्ट। कौन से क्या होता है? कोबाल्ट होता है। कौन रहता है इधर माता, मतलब जब आप जंगल में जाते हो या टहलने कहीं पर, तो पूछते हो ना कौन रहता है इधर माता, तो कौन से कोबाल्ट रहता, मतलब रोहोडियम, रहता से रोहोडियम, इधर से क्या होता है? इरिडियम, इधर से इरिडियम, इधर से इरिडियम, माता से देखो, माता मतलब एम्प्टी, एक एम्प्टी वो 15 भी आती है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। माता, एम आ रहा है, टी आ रहा है, मतलब कि ये मिटनेरियम है, क्या लिखा है? मिटनेरियम। ये लिखा है मिटनेरियम। कौन से कोबाल्ट? रहता से रोहोडियम, कौन से कोबाल्ट? रहता से रोहोडियम, इधर से इरिडियम, माता से मिटनेरियम, क्या लिखा है? मिटनेरियम। तो समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने ग्रुप नंबर 9 हो चुका है, ग्रुप नंबर 10। शादी ब्याह होता है तो दूसरे मतलब मेहमान जो आते हैं तो कहते हैं निश्चय ही पधारे होंगे पंडित दशानंद। एक पंडित जी थे, उनका नाम क्या था? दशानंद। हालांकि हमारे महाराज दशरथ, ओ सॉरी, महाराज रावण का नाम भी दशानंद ही था, क्योंकि उनके बताया जाता है कि 10 सिरों, 10 सिर नहीं थे उनके, 10 सिरों वाली शक्ति थी, मतलब 10 लोगों के बराबर की शक्ति थी उनके, ठीक है। निश्चय ही पधारेंगे पंडित दशानंद, तो इसके लिए देखते हैं क्या होता है निश्चय से। ये बड़ी जल्दी पहुंच गया। आगे आगे चल रहे हो, हाँ? चलो अच्छी बात है। निश्चय से क्या होता है? निकिल होता है। पधारेंगे मतलब पैलेडियम। बड़ी स्पीड में चलते हैं। निश्चय से निकिल, पधारेंगे पैलेडियम, पंडित से प्लेटिनम, पंडित से क्या होता है? प्लेटिनम। और दशानंद देखो इसमें डीएस होता है ना, दशा मतलब डीएस, इसको क्या पढ़ेंगे? कमेंट में बताओ क्या पढ़ेंगे इसको बच्चा? डर्मेस्टेडियम। क्या पढ़ेंगे? डर्मेस्टेडियम। दशा से डीएस, और डीएस मतलब डर्मेस्टेडियम। निश्चय निकिल पधारेंगे पैलेडियम, निश्चय से निकिल पधारेंगे मतलब पैलेडियम। पंडित मतलब पीटी, पंडित मतलब पीटी, कुछ लोग लिखते हैं मतलब पंडित जी को पंडित अपने आगे क्या लगाते हैं? पीटी लगाते हैं, पीटी का मतलब पंडित होता है, लेकिन यहाँ पर पीटी का मतलब क्या है? प्लेटिनम होता है। क्या होता है? प्लेटिनम। और दशानंद मतलब डीएस, और डीएस क्या होता है? डर्मेस्टेडियम, ठीक है। स्टेडियम वो नहीं जिसमें मैच खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, मैच नहीं खेलते, जुआ ही है बच्चा।
जो दूसरों को मोबाइल पे खिलाते हैं, हालांकि गेम दिखाओ वो अलग बात है, लेकिन जो खेलने को कहते हैं गलत बात है वो। तो डरमी स्टेडियम, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कौन सा ब्लॉक है, कमेंट में बताओ। ग्रुप नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब अगला है क्यों एजी आओ राजन। हस्बैंड वाइफ, मतलब वाइफ अपने हस्बैंड से कहते हैं क्यों एजी आओ राजन, मतलब उनका नाम था राजन तो एजी कहते हैं ना, एजी, एजी आओ राजन, मतलब खाना खाने के लिए बुलाते हैं ना, क्यों एजी आओ राजन। क्या होती है ट्रिक, देखिए बढ़िया बढ़िया ट्रांजेक्शन लगा के रखे हैं हमने आप लोगों के लिए। क्यों से क्या होता है, कॉपर। क्यों से क्या होता है, कॉपर होता है। एजी से सिल्वर, एजी, हालांकि बीएससी एजी भी होता है, बट यहाँ पर एजी का मतलब एग्रीकल्चर नहीं, एजी मतलब सिल्वर होता है। क्यों से कॉपर, क्यों सीयू कॉपर, एजी मतलब सिल्वर, आओ, आओ से एयू गोल्ड होता है, राजन का मतलब आरजी, आरजी मतलब रोंटेजेनियम। क्या लिखा है, रोइंटजेनियम, सॉरी रोइंटजेनियम लिखा है। हाँ, हाँ एयू का मतलब गोल्ड, और आरजी का मतलब क्या होता है, रोइंटजेनियम, रोइंटजेनियम। ठीक है। ग्रुप नंबर 11, कौन से मेटल होते हैं ये आपको बताना है। 11 कंप्लीट हो गया, अब आता है अपना ग्रुप नंबर 12। जब अब स्टूडेंट को बुलाते हैं टीचर तो बच्चा क्या बोलता है, जी खड़े हैं जी, है ना, ऐसे तो कहते हो क्लास में, जी खड़े हैं जी। जी से क्या होता है, जिंक, जी से क्या होता है, जिंक होता है। जिंक का सिंबल क्या होता है, जेड, खड़े मतलब सी डी, कैडमियम, खड़े मतलब कैडमियम, है से होता है एच जी, है से क्या याद रखेंगे, एच जी, एच जी मरकरी होता है, एच जी क्या होता है, मरकरी। जी से क्या होता है, कॉपर, कॉपरनिशियम, ठीक है। हालांकि इसको कॉपरनिशियम भी कॉपरनिकम भी बोलते हैं, लेकिन नहीं कॉपरनिकम नहीं, कॉपरनिशियम बोलेंगे, ठीक है, कॉपरनिशियम। ठीक है, जी खड़े हैं जी, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनिशियम। ग्रुप नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा जो डी है ग्रुप, है ना, डी ब्लॉक वो कंप्लीट हो गया, डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ठीक है, पानी पी लेते हैं, उसके बाद क्लास आगे बढ़ाते हैं। रिचार्ज जब नहीं होता है, कितने फोन में रिचार्ज कराया जाए। तुरंत फोन आता है कंपनी से और रिचार्ज 500 कर देंगे, हमें लग रहा धीरे धीरे 350 का हो ही गया, 499 कर देंगे। तो हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आता है लेंथेनाइट सीरीज, जो कौन से ब्लॉक में आता है, कमेंट करो, कौन से ब्लॉक में आता है बताइए। लेंथेनाइट सीरीज कौन से ब्लॉक में आती है, देख रहे हो तो कमेंट करो, जो भी लोग देख रहे हैं। लेंथेनाइट सीरीज कौन से ब्लॉक में आती है, हाँ एफ ब्लॉक, गुड, वेरी गुड। आवाज तो आ रही अच्छी है, पैसा वसूल हो गया, हमें लग रहा है 5000। चलो, लेंथेनाइट सीरीज को कैसे याद रखेंगे, ये देखो आ गई। एक लड़का था जिसका नाम था लकी, तो उससे क्या बताया जा रहा है, लकी पेपर नजदीक है, इसीलिए मतलब प्यार में से एक गुड्डा तेरे को दिया है। तो तब तक दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, अरे नहीं, वही लकी क्या बोलता है, अरे तुम यात्री लुटेरे, मतलब जो व्यक्ति उससे कह रहा था लकी पेपर नजदीक है, प्यार में से एक गुड्डा तेरे को दिया है, तब तक लकी दोबारा रिप्लाई देता है, अरे तुम यात्री लुटेरे, अरे तुम यात्री लुटेरे। लकी का मतलब यहाँ पे देखिए अलग अलग लिख के लाए हैं। लकी का मतलब क्या होता है, भैया बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये सब पीपीटी बनाने में, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ करना है कुछ पाना है। हाँ सीरीज तो लेंथेनाइड है बच्चा, हाँ वो लेंथेनम होता है, ठीक है। ला से लेंथेनम, और की से क्या होता है, सीरियम, स्पेलिंग उसी में से तो नहीं देख रहा, मुंह से बोलते रहना, देखो फिजिकल मतलब थोड़ा बहुत जब बोलते हो आप तो ज़्यादा बेटर रहता है उससे, ठीक है ना, याद हो जाता है। की से क्या होता है, सीरियम, और पी आर, पी आर क्या होता है, पेपर, पेपर से क्या होता है, पेपर से क्या होता है, पी आर, प्रासोडियम, प्रासोडियम, ठीक है, सॉरी प्रासोडियम। नजदीक से क्या होता है, एनडी, मतलब कि नियोडमियम, नजदीक से क्या होता है एनडी, नजदीक से क्या होता है एनडी, और इसको पढ़ेंगे क्या तो नियोडमियम। हालांकि ये एलिमेंट्स जो इधर के होते हैं याद आपको सब करना है ना, हमने क्या बताया था 118 के 18 याद करना है ना, इसीलिए ये भी याद करवा रहे हैं, लेकिन इनका यूज कम होता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना है नियोडमियम। और ये वाला किसी ने नहीं बताया, हमें लगता है यूट्यूब पर भी किसी ने नहीं बताया है। प्यार, सॉरी प्यार में मतलब, हट गया था वो, पीएम, प्यार में मतलब पीएम, तो प्रोमेथियम क्या लिखा है, स्पेलिंग मुझे आती है, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। प्रोमेथियम, पीएम का मतलब प्रोमेथियम, एसएम का मतलब क्या होता है, सेमेरियम, ठीक है, एसएम का मतलब क्या होता है, सेमेरियम। ईयू, एक मतलब ईयू,
यूरोपियम, यूरोप होता है ना, यूरोप क्या होता है, एक देश होता है कि राज्य, कमेंट में बताना, ठीक है। यूरोप क्या होता है, देश होता है कि राज्य होता है, कमेंट में बताओ, हालांकि जानते होगे आप लोग। यूरोपियम। और गुड्डा मतलब जीडी होता है गैडोलिनियम, जीडी क्या होता है, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम। तेरे को मतलब टीबी, टेरबियम। यूरोप क्या है, स्टेट है कि कंट्री है, ये कमेंट में बताओ बच्चा। टीबी, टीबी से क्या होता है, टेरबियम। चलो अच्छा इधर देखो, दिया मतलब डी वाई, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डाइसपर सियम, डाइसप्रोसियम, सॉरी डाइसप्रोसियम पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ेंगे, डाई, हाँ कंट्री है, ओके। डाइसप्रोसियम। है से क्या होता है, एच ओ, होलमियम। है क्या होता है, एच ओ, होलमियम। अरे से क्या होता है, ई आर। अरे से क्या होता है, ई आर मतलब इर्बियम, क्या होता है, इर्बियम। और तुम से क्या होता है, टीएम मतलब थुलियम, क्या होता है, इसको थुलियम बोलते हैं। यात्री से देखो, एटरबियम, क्या होता है, एटरबियम मतलब वाई बी। और लुटेरे से क्या होता है, लुटेरे से क्या होता है, एल यू। हालांकि ये टी भी लिखा है यहाँ पे, टी साइलेंट है, लुटेसियम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। थुलियम फिर लुटेसियम। लेंथ एंड सीरीज तो कंप्लीट हो गई। अब आती है लास्ट, ये भी हमारी एफ ब्लॉक में ही आती है, ठीक है। अति थोड़ी पाए उनसे, नापू अमेरिकन से, बीके चीफ मिनिस्टर, इस फिल्म में दादा नोबेल लायर, ठीक है। बहुत ही भयानक बनी है, लेकिन फिर भी इसको चलते हैं पढ़ते हैं क्या लिखा है। अति थोड़ी पाए, अति से क्या होता है, एक्टिनियम। अति से क्या होता है, एक्टिनियम। थोरी से क्या होता है, थोरियम, क्या होता है, थोरियम। पाई से प्रोटेक्टिनियम, पाई से क्या होता है, प्रोटेक्टिनियम। और उनसे मतलब यूरेनियम। आपसे सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल होता है, तब उसमें पूछते हैं सबसे महंगा एलिमेंट कौन सा होता है, तो बच्चा यूरेनियम होता है। यूरेनियम पर ही क्लास 12th में फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल आ जाता है यूरेनियम पे, ठीक है। तो वो पूछा जाएगा आपसे कि यूरेनियम का सिंबल यू होता है, तो जानते हो, लेकिन कितने पर होता है, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर, तो वो होता है 92 बच्चा, ठीक है। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 92। यूरेनियम, उनसे से क्या होता है, यूरेनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। उनसे से फिर ना, मतलब कि उनसे नापू, ना से क्या होता है, एनपी। ना से क्या होता है, एनपी मतलब कि नेपचुनियम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, नेपचुनियम। और पू से क्या होता है, प्लूटोनियम, क्या लिखा है इसको, प्लूटोनियम। पी यू मतलब प्लूटोनियम, पू प्लूटोनियम। अमेरिकन मतलब वो तो ये वाला वैसे ही है, एम, है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, अमेरसियम, क्या पढ़ेंगे, अमेरसियम। और से क्या होता है यहाँ पे, कुरियम, कुरियर आता है ना, अमेरसियम। और फिर होता है कुरियम। ऐसा वैसे एक होना चाहिए जिसमें आवाज भी आप लोगों की सुनी जा सके, तो और बेटर रहेगा, ठीक है। सीएम क्या होता है, कुरियम होता है। बीके चीफ मिनिस्टर, बीके से क्या होता है, बर्केलियम, क्या होता है, बर्केलियम। शायद यहाँ तक आप लोगों की क्लास में नहीं पढ़ाए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली लाइन एक्टिनाइट सीरीज आपसे पूछा जाए तो मतलब कि आपको बोर्ड पर खड़ा किया जाए तो पूरे एलिमेंट्स, वो पीरियोडिक टेबल है वो लिख दो पूरी, ठीक है, ऐसे याद करो। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला, और भी इसके बारे में जानकारी है, नॉलेज है, जो आपको धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, रेगुलर। बीके से क्या होता है, बर्केलियम, चीफ मिनिस्टर। ये क्या होता है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया क्या है, स्टेट है कि कंट्री है, कमेंट में बताओ। कैलिफोर्निया है ना। और इसको पढ़ेंगे सीएफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ, वैसे तो सीएम होता है चीफ मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पर सीएफ, ठीक है, कैलिफोर्नियम। इससे क्या होता है, कैलिफोर्निया बताओ कहाँ का है, ठीक है। इस मतलब ईएस होता है, आइंस्टीन साहब होते हैं ना, तो वहीं से इसको पढ़ लेंगे, आइंस्टीनियम, क्या होता है ये, आइंस्टीनियम, ठीक है। फिल्म से क्या होता है, एफियम मतलब कि फर्मियम हो जाएगा। फिल्म से क्या होता है, फर्मियम। नेटवर्क थोड़ा इशू हो गया है तो शायद फंस रहा हो वीडियो, इसको थोड़ा और जूम करते हैं। फिल्म से क्या होता है, एफियम मतलब फर्मियम। में दादा मतलब एमडी, तो ये क्या पढ़ते हैं इसको, मेंडेले वियम, ठीक है, मेंडेले वियम, मेंडेले वियम। और नोबेल से क्या होता है, नोबिलियम। लायर से क्या होता है, ये वीडियो में दिख रहा होगा, फोटो तो नहीं दिख रहा हमारा, नहीं दिख रहा। लॉरेंस बिश्नोई नाम सुना होगा, तो लॉरेंसियम है, ठीक है। लायर से क्या होता है, लॉरेंसियम। तो क्या बता रहे थे, लेंथेनाइट सीरीज हमने सीखा था और एक्टिनाइट सीरीज सीखा था। बट एक्टिनाइट सीरीज सीखते टाइम थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो गया था, जिससे नेटवर्क बंद हो गया था और लाइव सेशन जो है ऑफ हो गया था, ठीक है। तो एक्टिनाइट सीरीज को आज हम सीखेंगे। दूसरी चीज हमने क्या सीखा है इसके पिछला वाले वीडियो में, तो हमने एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं, बेसिक मेटल कौन से होते हैं, और सेमी मेटल, बेसिक मेटल, ठीक है, बेसिक मेटल, सेमी मेटल और नॉन मेटल,
हाइड्रोजन, नोबल गैसेज और लेंथेनाइट सीरीज एक्सेट्रा आदि मतलब चीज़ें हमने सीख रखी हैं। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप लोग देख लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जब तक फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, टोटल हमने क्या सीखा है देखिए यहाँ पर, आप लोग लिख भी लेना। हमने ब्लॉक सीख लिए। ठीक है, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होते हैं, चारों के बारे में हमने सीख लिया। और क्या सीखा? कौन से मेटल होते हैं उनके नेम, तो मेटल नेम सीखा। ठीक है, मेटल नेम। टोटल कितने मेटल होते हैं तो देखो यहाँ पर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप्स के जो है मेटल्स होते हैं जो हमने सीख रखे हैं। ठीक है, पहले और सेकंड वीडियो में, ये आज का थर्ड वीडियो है। ठीक है, सलमान जुड़ चुके बच्चा, इतने देर थोड़ा सा देर कर दिए। गुड इवनिंग, कोई बात नहीं। देखो हमने ये चीज़ें सीख ली थी, 4 ब्लॉक सीखे थे, एसपीडीएफ और मेटल नेम सीखे थे। टोटल 10 टाइप्स के मेटल्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये भी हमने सीखा था। 10 टाइप के होते हैं। और एक्टिनाइट सीरीज सीख रहे थे तब तक कट हो गया था। ठीक है, हालांकि वो समझ में आ गया होगा आपको क्योंकि नाम नीचे लिखे ही थे। ठीक है, नाम नीचे लिखे ही थे। तो अब हम चलते हैं, क्या सीखेंगे आज? देखो इसमें एक चीज़ और सीखना होता है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 1 मिनट। यही वाला चल रहा था। देखो ऑक्सीडेशन नंबर अभी सीखना बाकी रह गया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर सीखना है। और क्या सीखना है? दिख रहा है ना? ठीक है, इसमें के 2 3 बचे थे, ये वाले है ना, मॉलिब्डेनम। नहीं, ये 100 से लेकर के 103 तक। ठीक है, 100 का क्या था? फर्मियम था। और 101, ये थोड़ा सा जूम और होना चाहिए, दिख रहा है। मतलब कि 100 जो है ये क्या लिखा? फर्मियम लिखा है। और मेंडेलेवियम। ठीक है, मेंडेलेवियम और नोबेलियम और लॉरेंसियम। लॉरेंसियम मतलब लॉरेंस बिश्नोई से याद किया था। किससे याद किया था? लॉरेंस से। आज नेटवर्क स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। अभी ऑफ हो जाता है अपने आप, ऑटोमेटिक क्लास ऑफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं करना। नहीं बच्चा, हाँ नोबेलियम सही है। अब हमको सीखना है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या और बैलेंसी निकालना सीखना है, जिसके लिए आपको याद करना होगा। क्या याद करना होगा? ये जो परमाणु एटॉमिक नंबर है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितने पर कौन सा होता है ये याद होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको एटॉमिक नंबर ना याद हो फिर भी आप कैसे याद करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम हट जाते हैं जिससे आपको सभी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्या सीखना है? ऑक्सीडेशन नंबर। और क्या सीखना है? ऑक्सीडेशन नंबर। और क्या सीखना है? बैलेंसी निकालना। बैलेंसी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं, संयोजकता। और ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे? ऑक्सीकरण संख्या। तो इनको निकालने के लिए अभी देखो, एक छोटा सा आज की क्लास में देखेंगे तो शॉर्ट मेथड देखेंगे। लेकिन 118 तत्व जो हैं
उन सबको शॉर्ट मेथड से आप नहीं सीख सकते हो। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना कल की क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में जो है हम क्या सीखेंगे, ऐसे डायरेक्ट मेथड में ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी निकालना। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में सीखने के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, इरेज कर देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो एक हाइड्रोजन हमारा होता है ना ग्रुप नंबर 1 में, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, जैसे आप यहाँ बता दोगे कितनी होती है, एक होती है। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की ऑक्सीकरण संख्या प्लस की एक होती है। कितनी होती है, प्लस की एक। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है तो यस लिख के भेजिए। आज पता नहीं क्यों इसमें पता नहीं चला कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास अपनी चलती रहनी चाहिए। 4 लोग देख रहे हैं, मैसेज करिए ना प्लीज, जिससे हमको समझ में आए कौन कौन देख रहा है। जब तक आप मैसेज नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। चलिए अच्छा, जो ग्रुप नंबर 1 होता है इसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इसका कितना होता है, प्लस का 1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी हमने आज जो व्हाट्सएप चैनल था उस पर लिखा था 9th और 10th के लिए जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपको उसमें पूछा, हाँ कमेंट करते रहे ना, थोड़ा बहुत इमोजी भेजते रहो जिससे हमको पता चले कि हाँ आप देख रहे हो, ज़्यादा ना लिखो तो। ग्रुप नंबर 1 जो होता है इसमें जितने पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना सबकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, प्लस का 1 होता है। और इनकी संयोजकता वो 1 होती है। ठीक है, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। जो ग्रुप नंबर सेकंड है इनकी पहले हम सीख लेते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये होती है प्लस की 2। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, जिसमें पहला ग्रुप जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 1 है। और जो ग्रुप नंबर सेकंड है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है यानी कि ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, प्लस की 2। ठीक है, क्या बताना है आपको, प्लस का 2 बताना है। ठीक है, अब डी ब्लॉक जो है इसके लिए भैया आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए, जो हम कल सिखाएंगे वो भी 8 बजे की क्लास में। ठीक है, 7 बजे लाइव थोड़ा सा टाइम आउट रहता है, ना सुबह है ना शाम है। ठीक है, ये जो डी ब्लॉक के हैं इनको हम कल सीखेंगे 8 बजे। और ये वाला जो पी ब्लॉक है इसमें के जो इसको हमने क्या बताया था, थर्ड ए है ना, तो इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, प्लस की 3 होती है। कितनी होती है, प्लस की 3। और जो 4 लोग देख रहे हैं तो प्लीज हो सके तो मैसेज कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है आपको। हम्म, जो ग्रुप नंबर देखो थर्ड ए होता है जो, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कितना होता है थर्ड ए, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 3 होती है। और जो ये जो 4 नंबर होता है इसमें भैया प्लस की भी होती है माइनस की भी होती है, लेकिन 4 ही होती है। प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। ठीक है ना, प्लस की भी होती है माइनस की भी होती है। और तो यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ गया, पेन चेंज हो गया, थोड़ा सा 1 मिनट। ये कितनी होती है, प्लस की 4 और माइनस की भी 4 होती है। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ है, तो इसका आगे 5 नहीं होगा, ये क्या होगा, माइनस के 3। कितनी होगी, माइनस के 3। फिर -2 होगा, -1। और जो लास्ट में होता है इसकी कितनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर, 0 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, हे नीरज अरे कपाट जी रहे हो है ना, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं येलो कलर के देख रहे हो आप, ठीक है, ये सबके सब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है। अब रही बात वैलेंसी की, 0 देखो प्लस और माइनस होता ही नहीं है। ठीक है, 0 तो 0 होता है। जो वैलेंसी है वो वैलेंसी कितनी होगी, मतलब संयोजकता कितनी होगी, तो भैया संयोजकता जितना जितना नंबर लिखा है ना बस प्लस हटा दो आप, वो संयोजकता हो जाता है। जैसे कि इसकी ग्रुप नंबर 1 की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। ग्रुप नंबर 2 की 2 होगी। और फिर यहाँ पे थर्ड ए में 3 होती, जितने भी ये बैंगन आलू गाजर इन थैला है ना, ये देखो मेमोनिक जो अपना जो वीडियो है उसमें आ रहा है सर्च बार में कि सबसे आसान तरीके से कैसे सीखें, तो उसमें भी सर्च बार में जा रहा है धीरे धीरे। तो बैंगन आलू ऐसी ट्रिक इससे अच्छा नहीं बताएगा कोई। ठीक है, हमारे हिसाब से अगर बताता है तो चलो उसको भी देख सकते हैं आप। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो देख लेना और प्लीज़ शेयर जरूर कर देना अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे। ठीक है, इसकी जो वैलेंसी होगी कितनी होगी, 3 होगी। फिर इसकी 4 होगी, इसके बाद में फिर 3 होगी। ये जो फिफ्थ है ना, ये -3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है बट वैलेंसी 3 होगी। इसकी -2 ऑक्सीडेशन नंबर बट वैलेंसी कितनी होगी, तो वैलेंसी जो होती है प्लस माइनस में नहीं होती, ध्यान रखना आप। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो
डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको हम कल सीखेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना जरूरी है, ठीक है। आज क्लास ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी क्योंकि पहले से जुड़े भी नहीं ज़्यादा लोग, और दूसरी बात आज थोड़ा काम भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। आज अभी रिवीजन भी होगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में आ गया तो आप प्लीज़ वैभव, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। थोड़ा सा एल्कली मेटल, सलमान बताइए कमेंट करके कि एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, जल्दी से बताना है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, एल्कली मेटल दिख रहा होगा। एल्कली मेटल किसको कहते हैं, कलर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। सेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना सेटिंग में जा करके, और प्लेबैक स्पीड जो है वो आप बढ़ा सकते हो, 1.25 कर लेना। और सेटिंग में जा करके क्या करना है आपको, क्वालिटी भी बढ़ा लेना है, ठीक है। एडवांस में जा करके 720 या 1080 कर लेना अगर आपका डेटा अच्छा चल रहा है। केमिस्ट्री से रिलेटेड देखो, आप क्लास 11th में आ चुके हो, आपको जो पीरियोडिक टेबल का जो भी एबीसीडी है, इसको एबीसीडी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप समझ लो कुछ नहीं कर सकते बेटा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको छोटा बड़ा ना मालूम हो तो क्या आप हिंदी में कुछ भी वर्ड लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते हो। ऐसे इंग्लिश में एबीसीडी होता है, और केमिस्ट्री में हम आई थिंक ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपको 118 के 118 याद होने चाहिए, जो हमने याद करने के लिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बता रखा है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने बता रखा है। दूसरी बात क्या बताया है, एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है ये भी आपको सीरियल से अगर याद करना है तो वैसे ही याद करना पड़ेगा। उसके लिए भी देखो ट्रिक एक हमने बना रखी है, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ आप नहीं सीख सकते, एक ही दिन में आप सब कुछ नहीं सीख सकते। कमेंट नहीं किया कि एल्कली मेटल कौन से होते हैं। एल्कली मेटल ये होते हैं ना ग्रुप नंबर फर्स्ट के, और ग्रुप नंबर सेकंड के एल्कली अर्थ मेटल। और ये क्या होते हैं, डी ब्लॉक, ये जो डी ब्लॉक पूरा होता है ना, ट्रांजिशन मेटल होते हैं। कौन से होते हैं, ट्रांजिशन मेटल। ये सब के सब ट्रांजिशन मेटल हैं। और जो ये जो दिख रहा है एल्यूमिनियम गाजर है ना, ये कौन से हैं, तो ये भैया बेसिक मेटल हैं। ये जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं, जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ये कौन से हैं, तो सेमी मेटल। तो देखो पूरे नाम याद हो सकते हैं, एल्कली, यहाँ पे कौन सा एल्कली, फिर एल्कली अर्थ मेटल, फिर ट्रांजिशन मेटल, और फिर क्या होता है, बेसिक मेटल। क्या होता है, बेसिक मेटल होता है। बेसिक मेटल, बेसिक के बाद सेमी मेटल, बेसिक के बाद क्या होता है, सेमी मेटल। और ये होता है नॉन मेटल। हालांकि हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो भी क्या होता है, नॉन मेटल होता है। देखो इसका कलर, और जो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब है ना, इनके भी कलर सेम है, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। आपसे पूछा जाएगा हैलोजन फैमिली भैया, तो हैलोजन परिवार के जो तत्व होते हैं यही होते हैं, फिर कलबाहरा या टी वाले है ना, ये सब तत्व क्या होते हैं, हैलोजन फैमिली होते हैं। क्या होते हैं, हैलोजन। नोबल गैसेज मतलब निष्क्रिय गैसें हिंदी में बोलते हैं, तो भैया नोबल गैसेज ये होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नोबल गैसेज। और ये जो हमारे हैलोजन है ना, हैलोजन वही वाला जो बारात में लगता है वो, ठीक है, ठीक है। हैलोजन फैमिली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब देखो तब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन यही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कमेंट में बताना। नहीं पता हो तो याद रख लेना, जो आयोडीन की कमी से घेंगा नमक रोग हो जाता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा नमक। इमोजी भेजते रहें जिससे हमको पता चले आप लोग देख रहे हो। तो आप लोगों को ये क्लास समझ में आई है या नहीं आई है, प्लीज लास्ट बार आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा लिख के भेज दीजिए, पूरा सेशन समझ में आया नहीं आया। भैया कोई वैभव है जो जुड़े हमसे पहली बार, आशा करते हैं आप हमारी क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक बच्चे को जरूर जोड़ेंगे। अच्छा, देखो ये जो आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। कौन सा होता है, घेंगा नामक रोग। जो अब घेंगा कैसे पहचानोगे, घेंगा नामक रोग है, तो भैया गांव में जो हमने देखा है जो बाबा लोग होते हैं उनके गले में गोल गोल टाइप का हो जाता है, उसी को कहते हैं घेंगा। क्या कहते हैं, ऐसे टाइप का हो जाता है गले में, तो भैया उसी को घेंगा नामक रोग कहते हैं। अब वो आयोडीन आप कैसे आप उसकी पूर्ति करोगे, तो भैया वो नमक खाओगे आप, ठीक है। वो जब आप नमक खाओगे तभी पूरी होगी। आयोडीन की कमी जो है वो कैसे पूरी होगी, आयोडीन की मतलब नमक खाने से, ठीक है। नमक का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और ये जो सूत्र बनते हैं तो कैसे बनते हैं, इसके लिए हमने हमने जो है केमिस्ट्री की क्लास चालू कर दी, क्लास 10th की। आप कौन सी क्लास में वैभव, प्लीज़ कमेंट कर देना, तो उस क्लास के अकॉर्डिंग हम जो है आपके वीडियो पहुंचाते रहेंगे। हाँ, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। ऐसे ही प्रत्येक बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे फार्मूले ऐसे हैं जो आपको याद करने जरूरी हैं, ठीक है। 3 वीडियो हमने बना रखे हैं क्लास 10th के। आप कौन सी क्लास में हैं वैभव, कमेंट करिए प्लीज़। सलमान भैया तो हमारे पुराने छात्र हैं, पता है।
10th क्लास, चलो अच्छी बात है। हाँ तो ये 10th क्लास के ही वीडियो हम ज़्यादा बनाते हैं, 10th क्लास के ही वीडियो ज़्यादा बनाते हैं, बाकी 9th के भी। और हाँ आप वैभव, अगर आप चाहते हो कि आपको नोट्स भी मिले, साइंस अगर हमारे पास आप पढ़ते हो फिर 90 प्लस से नंबर कम आए तो हमारा पढ़ाना बेकार है। ठीक है, अगर आप रोज जुड़ते हो फिर अब नंबर आपके नहीं आ रहे तो हमारा पढ़ाना बेकार है। और अगर आप रोज नहीं जुड़े तो अब ये आपकी गलती है। आपको रोज जुड़ना है, हम कुछ भी करें, काम करें या ना करें, बट लाइव जरूर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। लाइव नहीं आ पाएंगे उस दिन वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, सुबह के टाइम में। जिस दिन लाइव नहीं आ पाएंगे उस दिन वीडियो अपलोड हो जाएगा सुबह के टाइम में, ठीक है। और लाइव जो है 8 बजे, मतलब 8 o'clock होगा शाम को ही, क्योंकि 7 बजे भी थोड़ा सा इधर आउट होता है, ना तो दिन होता है ना तो रात होती है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट आपको देख लेना है, ठीक है, और पार्ट सेकंड देख लेना। आप कहाँ से हो थोड़ा सा ये भी भेज देना वैभव। ये अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं इंद्र गुप्ता स्वागत करता हूँ सभी का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास 9th से 12th तक होने वाली है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको 9th से सीखना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको आगे तक काम आने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप से होता है, ठीक है, एक ही टाइप से तो होता नहीं है। किन किन चीज़ों की आवश्यकता लगती है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्यों ज़रूरी होता है, ये सब हम इस चीज़ों में इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है फुल कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या लिखा है, फुल कॉन्सेप्ट। और इजी ट्रिक्स भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको बता करके फिर ऐसा नहीं है कि क्लास जो है वो बंद कर दी जाए। बाकी आप थंबनेल देखकर ही थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि आज की क्लास बहुत अच्छी जाने वाली है। और पिछले वीडियो में आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा गया है, ठीक है। इसलिए क्लास सुबह 7 बजे जरूर चलेगी और शाम को 8 से 9 चलेगी, ठीक है, लेकिन क्लास रेगुलर लाइव चलेगी, ठीक है। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अफवाऊ प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पे 3 टाइप से हम आपको सिखाएंगे। एक तो अफवाऊ प्रिंसिपल है जो आप आज सीखने वाले, इसमें एफ छूट गया है, 1 मिनट, चलो से लिख देते हैं यहाँ पे। एफ जो है यहाँ पे छूट गया है, SPDF 4 होते हैं, ठीक है। अबाउ प्रिंसिपल और फंड्स रूल, ब्रदर्स, ये नहीं सॉरी, बोरबरी का रूल जो, ठीक है, बोरबरी रूल, इसको देखो इंग्लिश में थोड़ा सा एच लगा होता है इसमें, बोर्स रूल भी कहते हैं। तो बोरबरी का रूल है, हुंड्स रूल है, अबाउ प्रिंसिपल है, ठीक है। 3 टाइप्स है, तीनों आपको सिखाएंगे, लेकिन आज इस लेक्चर में आप अबाउ प्रिंसिपल सीखोगे। ये जो हुंड्स रूल है आप सेकंड शाम को सीखोगे 8 से 9 वाले में, ठीक है। और जो बोरबरी का रूल है ये आप सीखोगे कल मॉर्निंग में, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत डेमो आपको दे देते हैं। अबाउ प्रिंसिपल में देखिए SPDF होता है, इसके माध्यम से हम सीखेंगे। हुंड्स रूल में क्या होता है, ये बॉक्स वाला टाइप होता है जिसमें क्लास 11th में हालांकि कंपलसरी होता है। और बोरबरी का रूल तो 9th में ही आ जाता है, ठीक है, KLMN तो 9, लेकिन हमने स्टार्ट यहाँ से किया है क्योंकि अगर आप ये सीख जाते हो तो ये वाले बनाने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो अफवाह प्रिंसिपल में देखिए SPDF हमने पिछला जो है मेनली की आवर्त सारणी में जो है पढ़ रखा है कि इसमें ब्लॉक कितने होते हैं। मेनली की पीरियोडिक टेबल में इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। SPDF कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, SPDF 4 ब्लॉक होते हैं। अब इन ब्लॉक का इसमें क्या काम लगता है तो देखिए, यहाँ भी छूट गया था। अबाउ प्रिंसिपल है क्या, तो देखिए अबाउ प्रिंसिपल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो यानी कि ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, उनका जो एनर्जी लेवल होता है उनके इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, न्यूनतम ऊर्जा स्तर से अधिकतम ऊर्जा स्तर की ओर मतलब भरते हैं इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर वंस, मतलब कि स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, न्यूनतम ऊर्जा स्तर से, मतलब कि लोवेस्ट सबसे कम वाले ऊर्जा स्तर से स्टार्ट करते हैं और अधिकतम ऊर्जा स्तर वाले तक यानी कि हायर और एनर्जी लेवल तक जाते हैं या एनर्जी ऑर्बिटल तक जाते हैं, ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आप देख लो। ऑर्बिटल्स आर फिलेड बेस्ड ऑन N+L रूल, ऑर्बिटल जो होते हैं किस बेस्ड पे फिल होते हैं, तो ये भैया N+L रूल होता है, इन पे फिल होते हैं। द लोअर द वैल्यू ऑफ N+L, मतलब कि N+L की जो वैल्यू है सबसे ऊपर होती है, N+L की जो सबसे कम होती है ना वो सबसे ऊपर। द अर्लियर द ऑर्बिटल गेट्स फिलेड, मतलब कि वही न्यूनतम ऊर्जा स्तर से अधिकतम ऊर्जा स्तर की ओर चलते हैं। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम, यदि दो ऑर्बिटल्स सेम होते हैं, यदि दो ऑर्बिटल्स सेम होते हैं, टू ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि N+L, हुई N+L की वैल्यू जब सेम आती है तब क्या करते हैं, द वन विद लोअर इन फिल्स फर्स्ट, तो जो पहला होगा जिसकी N की वैल्यू ज्यादा होगी उसको क्या करेंगे हम पहले फिल करेंगे। दूसरी बात, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल भी इसको फॉलो करता है, ठीक है। ये तो हमारे की पॉइंट्स हो गए। दूसरी बात एग्जांपल्स,
एग्जाम्पल जो हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो देखिए ऑक्सीजन तो यहाँ पे दिया गया है 8 होता है। ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है? 8 नंबर पे होता है। अब जो है आप ये तो सीख लोगे चलो, एट लिखा है, लेकिन प्रत्येक जो एलिमेंट्स होता है उन सबको आप कैसे जानोगे कौन कितने नंबर पर होता है? इसके लिए भैया पीरियोडिक टेबल के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, जो पिछला हम पढ़ा चुके हैं, और इसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब इसमें तो हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, ऐसे आप सीख सकते हो। बाकी हमने इसका ट्रिक के माध्यम से पूरी आसान भाषा में समझा रखा है, जो आप देख लेना, ठीक है। हम्म, तो देखिए यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p4। दूसरी चीज अभी पिछला हमने क्या पढ़ा, ये n+l की वैल्यू में फिल होते हैं। तो n+l क्या है, ये आइए समझ लेते हैं। अभी हमने क्या देखा था, S P D, ठीक है, SPD। अब 4 ब्लॉक इसमें हमने अभी पीछे देखा, ठीक है, 4 ब्लॉक इसमें है। देखिए 4 ब्लॉक है ना, SPDF। इसमें एस ब्लॉक का जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, 0, फिर 1, 2, 3 ऐसे होता है, ठीक है। इसको हम मानते हैं क्या, एल मानते हैं। क्या मानते हैं, एल। और एन क्या होता है, एन जो है हमारे ये पीरियड पीरियड जो होते हैं ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होता है। जब एन की वैल्यू n+l ये निकालना है, एन का मान हो क्या 1, एन की वैल्यू 1, और एल की क्या हो 0 हो, तो हमारा n+l की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। जब n+l दिया गया हो और n की वैल्यू हो 2, प्लस में l की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। और n की वैल्यू 2 हो, l की वैल्यू 0 हो, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होगा, n की वैल्यू 2 हो और l की वैल्यू 1 हो, वही जो अभी बताया, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है n1, n2, n3, n4, ये यहाँ पे दिया गया है n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, वही पीरियड बता रहे थे जो ना। और L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2, L बराबर 3, मतलब कि जो S वाला होता है उसमें क्या होते हैं, L बराबर 0 होता है। P वाले जो होते हैं उसमें L बराबर कितना होता है, 1 होता है। और D वाले में जो L होता है वो कितना होता है, 2। और F वाले में L कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। F वाले में L की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। अब देखिए यहाँ पे n बराबर, ये आपको बनाना हम अभी सिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपको बनाना सिखा रहे हैं, अभी हम जो पिछला पॉइंट देखे थे उसको समझा रहे हैं। n बराबर 1 दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और L का मान 0 है। तो यानी कि यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं n+l, n का 1 और प्लस l का 0, यानी कि इसमें कितने होंगे, एक होगा ऑर्बिटल। कितना होगा ऑर्बिटल, देखो एक ही तो इसमें बॉक्स बना, इसमें बॉक्स कितना बना है, एक बना है। पेन चेंज कर लेते हैं, लेजर इसमें देखो एक ही तो बना है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 आया है, ठीक है। यहाँ पर कितना आया है, n आया, मतलब n+l की वैल्यू 1 आई। अब n बराबर जब हम 2 रखते हैं, n बराबर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, n+l, n बराबर 2 रखेंगे, तो l की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखते हैं, यदि हम 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए इसमें बॉक्स 2 ही तो है, लेकिन अब l की भी रख दें, l की रख दें, जैसे ये p वाले में सामने जो l बना है ना, n+l, तो कितना हो जाएगा, 2+1 = 3 हो जाएगा। तो ये 3 वाला ना भर के हम 2 वाला भरेंगे, यही हमने अभी पिछला रूल पढ़ा है। देखिए इसमें 2 ही ऑर्बिटल्स तो हैं, कितने हैं, 2 हैं। तो ऐसे ही ये ऑर्बिटल्स मतलब कि किस क्रम में कितने किस में होंगे ना, ये बताया गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने, 4 है ना, और यहाँ पे n बराबर भी 4 दिया गया है। इसको कैसे बनाना है, तो आइए ये वाला देख लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। क्लास ज्वाइन करते रहो सभी लोग, जल्दी से शेयर कर दो इस क्लास को, और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। देखिए इसको कैसे बनाना है, इसमें सबसे पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बाकी यहाँ पे साफ साफ दिख भी रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एस बना लेंगे। 5, 7, 8 एस बना लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में एक ऊपर से छोड़ देंगे और एक नीचे से, तब यहाँ पे पी भरना स्टार्ट करेंगे। क्या भरना स्टार्ट करेंगे, पी। तो यहाँ पे हमने पी फिल कर दिया। फिर ऊपर से एक नीचे छोड़ देंगे और नीचे से भी एक छोड़ देंगे, ऐसे एक एक छोड़ छोड़ करके हम बना लेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टी।
अब एफ वाला बनाएंगे, फिर ऊपर से एक छोड़ेंगे और नीचे का भी छोड़ेंगे। ठीक, ये हमारा एस, तो ये एस पी डी एफ तो हमने लिख लिया। अब क्या भरना है, तो ये एक से स्टार्ट हुआ तो एक ये नंबर भर देते हैं यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8। पेन चेंज कर लेता, नहीं तो एक ही जैसा हो जाएगा। इसमें कहाँ से भरेंगे, इसमें भैया 2 से भरेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से छूट गया था ना, सॉरी। ये यहाँ पे 3 होगा, 4, फिर 5 हो जाएगा, 6, और यहाँ पे 7। यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6, यहाँ पे 4 से स्टार्ट होगा। अब ये तो फिल कर लिया। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर जो फिल करना है, तो देखिए एस वाले ऑर्बिटल्स, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हो आप, 2 फिल कर सकते हो। एस वाले ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम फिल कर सकते हो, 2। पी में तो इसमें 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 6। फिर डी में फिर 4 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 10। और एफ ब्लॉक में कितने हो जाएंगे, तो 10 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 14। एस ब्लॉक में 2 ही अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, और पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 ऐड कर देंगे। फिर डी ब्लॉक में 10 और एफ ब्लॉक में 14। तो वही एक में याद करना है, एस वाले में 2 फिल करना है, और फिर 2 के बाद 4 4 ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका रहता है भरने का, जिससे आपको याद हो जाए। तो ये 2, इसमें जितने भी एस वाले हैं ना, इसमें सब में क्या फिल कर देंगे, 2 फिल कर देंगे। और जो पी वाला है इसमें 6। ये आपको याद हो जाए बनाना है ना, इसलिए हमने ऐसा बताया है। वैसे आप सीधे सीधे भी बना सकते थे। टी वाले में 10। एफ में कितने फिल कर सकते हैं, 40। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं, 40। तो अब ये तो बन गया। अब ये ट्रेन जो यहाँ पे चली है इधर से, है ना, इस ट्रेन को चलिए बनाते हैं। तो ट्रेन दिख भी रही है, हालांकि आप यहाँ भी देख लो। पेन पेन जो नहीं चल- ये करना, ये यहाँ से चलेगा, फिर वापस जाएगा, फिर इधर को आएगा, फिर ऐसे चलेगा, यहाँ से फिर मुड़ेगा। ठीक है, ये किस किस पे जा रहा है, 1s के बाद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये 1s से जा करके इस पे जाएगा, 2s2 पे। ठीक है, और फिर यहाँ से लेकर के ऊपर जाएगा, 2p6, 2p6 के बाद 3s2, फिर 3s2 के बाद 3p6, 4s2, फिर यहाँ से 3d10, 4p6, 5s2, और 5s2 से होते हुए ये जाएगा 4d10 पे, 4d10, फिर 5p6, 6s2, देखिए यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, और फिर 6s2 के बाद ये फिर वापस जाएगा, थोड़ा सा इसमें जगह कम है। ठीक है, वो कंप्यूटराइज है यहाँ से। ठीक है, थोड़ा बोर्ड पे इसमें जगह भी कम थी। 4f14 के बाद फिर ये इधर आएगा, इधर ऐसे चलते हुए आप इसमें भी देख सकते हैं। फिर ये वापस ट्रेन जाती है, वापस आएगी, यहाँ भरेगा, फिर ऐसे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बनाना समझ में आया होगा। अच्छा, बनाया किस लिए है हमने, ये वाला बनाया किस लिए है, तो इसको बनाया इसलिए जैसे आपको एक चीज़ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ जाए। अब जैसे यहाँ पे 1s2 लिखा है, तो 1 मिनट। अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हमने वो तो समझाया, जो आपको आपने देख ही लिया। ठीक है, कैसे भरना बनाना है, मतलब कैसे बनाना है। अब हम इसमें जो है लिख लेते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं, ये पूरा जो बना है क्रम, कौन सा क्रम, इंक्रीजिंग नंबर है, तो सबसे पहले 1s2, फिर क्या होता है, 2s2, 2s2 के बाद फिर 2p6, 2p6 हो जाएगा। 2p6 के बाद में क्या आ रहा है, 3s2, इसमें ऊपर लिखा नहीं है। ठीक है, हालांकि हम अभी आपने देखा ही है, समझा ही है, 3s2 हो जाएगा। 3s2 के बाद में क्या आएगा, 3p6। देखो पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं ना, 3p6, फिर 4s2, 4s2, ये क्रम आपको याद करना बहुत जरूरी। 4s2 के बाद 3d10, 4p6, 3d10, 4p6, 3d10, 4p6, फिर 5s2, 5s2, 5s2 के बाद क्या होगा, 4d10, 5p6, 4d10 और 5p6, ऐसे आपको लिख लेना। ठीक है, फिर क्या होगा, 6s2, 6s2, साथ साथ में पढ़ते चलना है, नहीं तो भूल जाओगे आप। 6s2 के बाद क्या होगा, ये हमारा इधर आकर के 4f14, 4f, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, 4f14, 4f14 हो चुका है। अब 5d10, 6p6,
5d10 6p6 6p6। हालांकि ये अभी लिखे दे रहे हैं, पेपर में आपको हर बार में नहीं लिखना है 6p6, तब तक याद भी हो जाएगा आपको। 7s2, 7s2 और 7s2 के 5f14, 5f14, 5f14 के बाद 6d10 और 7p6, 7p6, 7p6 एट s2। इतना ये आपको इंक्रीजिंग नंबर में एक बार में लगभग याद कर लें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, ऐसे याद करना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, इतना लगभग याद कर लो, बहुत जरूरी होता है। 4d10 तक कहाँ तक याद कर लेना है आपको? 4d10 तक आपको मतलब याद कर लेना है, जिससे आपको आसानी रहे, ठीक है। कहाँ तक? 4d10 तक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लगभग कितना हो जाएगा, 10 2 12 6 18 10 27 20 36 38 40 से 46 तो 42 42 तक आ जाएगा। इसके ज़्यादा आपको पूछेगा भी नहीं 11 12 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने को। अब जैसे हमको सबसे पहले ऑक्सीजन का ही ज्ञात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? तो वो 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो सबसे स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? 1s2, फिर 2s2, फिर क्या फिल करना है इसमें? 2p6। अब ये दो दो चार चार 10 हो गया। अब आप कहेंगे सर इसमें एट थे, एट हैं, आपने यहाँ पे 10 फिल कर दिए। हाँ तो भैया ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम अब जैसे इसको ना लिखे होते, अभी इसको अभी ना लिखे होते, तो हम यहाँ पे तो एट फिल नहीं कितना 2 6 6 से तो कम है, 6 फिल नहीं कर सकते, क्योंकि एस वाला अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने ले सकता है? 2 ले सकता है। कहने का मतलब ये है, यदि कोई बच्चा है या कोई पर्सन है, ये जो 2 पूड़ी खाता है तो 2 से ज़्यादा तो नहीं खा सकता, कम खा सकता है। ऐसे ही पी वाला 6 पूड़ी खा सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं खा सकता, इससे कम भी खा सकता है, ठीक है। तो जब कम मिलेंगे उसको तो कम खा लेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 ना फिल करके 4 फिल कर देंगे। अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? ये ऊपर वाले जो होते हैं ना, इन्हीं को हम गिनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 4 8 हो गए। अब जैसे कि अभी आपको आगे वाला बनाना हो, तो ऑक्सीजन 8 तो होता है, ऑक्सीजन 8 तो होता है, आपने देखा भी है। बट ऑक्सीजन के बाद क्या होगा? फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन 9, ठीक है। अब फ्लोरीन को हम यहाँ पे, एक मिनट, फ्लोरीन एफ, एफ ही आयरन होता है, और केवल एफ जो है वो हमारा क्या होता है? एफ होता है। अब एक बना ही लिया आपने, तो 1s2 2s2 और 2p5 कर देंगे, बढ़ा देंगे इसमें, बस नॉर्मल होता है, ज़्यादा हार्ड होता ही नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। अब जैसे अभी आपको सीरियल से बताएंगे तो बहुत ज़्यादा आप इधर सीख लो। अब आगे वाले में क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। 10 पे क्या होता है? फ्लोरीन 9 नियान 10 एनी, तो 1s2 2s2, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। 1s2 2s2 2p6 के बाद क्या करेंगे? अब 7 तो करेंगे नहीं, क्योंकि भैया एक मिनट यहाँ पे गलत हो गया। 1s2 2s2 2p6 ना होकर के 2p5 होगा, क्योंकि 9 है ना, 2 2 4 5 4 9, यहाँ पे सही है। 2 2 4 4 10, 10 इलेक्ट्रॉन इसके फिल हो गए। सोडियम कितने पर होता है? तो सोडियम आप फिल कर सकते हो, इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके फिर आप फिल करके दिखाओ फटाफट। सोडियम Na होता है। अब से हमको तो याद है, हम बना लेंगे, ठीक है। सोडियम 11 पर होता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक वो एटॉमिक नंबर याद ही नहीं है, तो आप कैसे बना पाओगे? सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर क्या होगा? 2p6। अब ये 2 2 4 6 4 10 तो कंप्लीट हो गए। अब भैया क्या करेंगे? तो भैया इसके आगे जो 3s2 था ना, तो 3s2 हम ना लिखेंगे, 3s2 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 3s2 कर देंगे, 2 4 6 4 10 तो 12 हो जाएगा, तो इसको ना फिल करके हम यहाँ पे 1 फिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पहले क्या बताया था कि व्यक्ति अपने जितनी उसकी लिमिट होती है उससे कम खा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं खा सकता है। कम तो खा सकता है, ठीक है, चलता है, और जितनी चाहिए उसकी लिमिट होती है उतना भी खा सकता है, बट उससे ज़्यादा आप ही नहीं खा सकते, है ना, तो आप जानते ही हैं। अब जैसे बात आती है हाइड्रोजन की, जैसे आप कहो हाइड्रोजन का कैसे बनाएंगे? एक मिनट, यहाँ पे न्यू पेज ऐड कर लेते हैं। स्लाइड भी वहीं से ले लेते हैं, यहाँ से नहीं आ रही है। न्यू स्लाइड कहीं बना लेते हैं ना, क्या आराम है। तो देखिए, ये तो आपने सीख लिया, अब हाइड्रोजन का सीख लेते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो हाइड्रोजन एच, हाइड्रोजन कितने पर होता है? एक पे होता है, आप भी जानते हो कितने पर होता है? एक पे होता है। तो अब क्या करेंगे? ये तो एक ही होता है, तो 1s2 ना भर के 1s1 भरेंगे। फिर हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है। हीलियम कितने पर होता है? 2 पे होता है। हीलियम कितने पर होता है? 2 पे होता है। तो इसके लिए क्या करोगे आप?
1s2 फिल कर दो, ठीक है। ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ, वहीं जो क्रम आपने अभी पीछे ये वाला देखा है ना, इसको अब ये याद कर लो। 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। 3p6 4s2 3p6 4s2, 3d10 हमारे साथ साथ में बोलना है, 3d10 4p6 3d10 4p6, 5s2 4d10 5s2 4d10, ठीक है। अभी जैसे आपको, हाँ ये आगे पहुंच गए थे। हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम का बनाना हो, किसका बनाना हो, लिथियम का। तो लिथियम कितने पर होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 पे होता है। आप क्या करेंगे, 1s2, फिर क्या होता है 2s2 2s2 और 2s, एक मिनट, यहाँ पे 2s2 ना भर के 2s1 भर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा एक बड़ा वाला समझा देते हैं आपको कि कैसे बनाना है, ठीक है। एक बड़ा वाला समझा देते हैं। चलो पेपर देख लेते हैं। सबसे बड़ा, जैसे आपको कैल्शियम, कैल्शियम कितने, पोटेशियम 19 20 कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम का आपको सीखना है, तो भैया क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या भरोगे आप, 1s2, वही जो क्रम आप बनाए थे, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 फिर 3s2, 3s2 के बाद क्या होगा 3p6, कंप्लीट हो गया क्या। दो दो चार, छः चार 10, तो 12 6 18, अभी नहीं। 3p6 के बाद क्या होगा, 3s2 3p6 4s2, कितना होगा 4s2। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये वाला नहीं याद होता है, ठीक है, ये नहीं याद होता है, ये जो बना है, तो भी आप ये नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। और शाम की क्लास में आपको क्या बताएंगे हम, कि जो हुंस रूल होता है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ऐसी चीज़ें समझ में आई होंगी। हालांकि आप चाहो तो एक और हम बता सकते हैं उदाहरण आपको, ठीक है। इससे भी बड़ा बना सकते हो आप सीधे, बस यही आपको लिखना क्या है कि इसके आगे बढ़ाते रहना है। 3p6 4s2 तक गया, 3d10 कर देना, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। वो गाना बाद में लगा लिया जाएगा। हालांकि आप एकेडमिक क्लास 12th पास कर लो, उसके बाद लगाओ, हम भी देखते हैं हमारे छात्र कितना दबदबा बनाते हैं, हमको भी अच्छा लगेगा। आवाज़ अच्छी आ रही है, देख लेते हैं। हाँ बढ़िया, गुड गुड गुड। तो सुबह की क्लास कुछ लोगों ने नहीं देखा था, जो देख लेना चाहिए था। आप सुबह की क्लास देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सुबह यदि आपने क्लास देखी होगी तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इको मोड आप करते हैं, आप हो गया, ठीक है। पैसे का जलवा है भैया आप लोगों की दुआ से ले आया हूँ सिर्फ। तो देखिए सुबह की क्लास में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि चैप्टर 1 आप नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर 2 आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने नहीं देखा सर, हाँ तो देख लेना बच्चा, वो देखना बहुत जरूरी है। 3 टाइप से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसको हिंदी में आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, ठीक है। क्या बताया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो ये 3 टाइप से हम एक साथ आपको बता रहे हैं, ठीक है। अफबाऊ प्रिंसिपल जो है हम सुबह बता चुके हैं, तो आपको वीडियो देखना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि आप चाहें तो वहां जाकर के भी देख सकते हैं। इरशाद से भी बता देना, जुड़ जाया करें, फायदा होगा, नहीं तो भैया पछताओगे। ये जो क्लास 10 में अभी पास हो गए वो ना इधर के ना घर के ना घाट के, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा पढ़ लें मन लगा करके। बाकी ज्यादा कहने वाला भी नहीं, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और जो बैठेगा वो तो जानता ही है। तो 3 टाइप्स हम सीखेंगे। अबाउ प्रिंसिपल हम सुबह सीख चुके हैं, और जो हंट्स रूल है इसको हम अब सीखेंगे, ठीक है। एसपीडीएफ देखो 4 ब्लॉक हमने मेनली किया, और सारणी में आपको बताया था कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, जिसके माध्यम से हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। एसपीडीएफ अब ये क्या होता है भैया, ये दोबारा बताएंगे अगर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब हंट्स रूल सीखेंगे, जिसके लिए हमको इस रूल का वर्क लगेगा। टाइम नहीं, कोई बात नहीं। देखो हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ाते रहेंगे, वो नहीं देखेंगे, दूसरा बच्चा देखेगा, जिसको पढ़ना होगा वो देखेगा। बाकी आप जुड़े उसके लिए थैंक यू। देखिए हंट्स रूल क्या होता है, इसमें डिब्बा बनाए गए, डिब्बा मतलब बॉक्स बनाए गए, ठीक है। इन बॉक्स का बहुत ही ज्यादा नीड है इसमें। देखो जो एक बॉक्स है वो एस के लिए होता है हंट्स रूल, हालांकि अभी आप पढ़ोगे क्या होता है। हंट्स रूल में जो पहला बॉक्स होता, एक बॉक्स किस में बनेगा, तो एस ब्लॉक में। जो हमारा टी ब्लॉक होता है ना, टी ब्लॉक में हम 3 बना सकते हैं। कितने डिब्बे बना सकते हैं, 3 बॉक्स बना सकते हैं। और जो डी ब्लॉक है इसमें 5, देखो 1 2 3 4 5, हाँ 5 है इसमें, यानी कि 5 बॉक्स हम बना सकते हैं किसमें, डी वाले में। कितने बना सकते हैं, डी वाले में 5। और जो एफ ब्लॉक है उसमें हम कितने बना सकते हैं, 7। अच्छा ये क्यों बना सकते हैं, इसमें 7 और इसमें 5 और इसमें 3, क्यों बना सकते हैं, क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था
कि एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? दो। तो एक डिब्बे में भैया दो ही बॉक्स भर सकते हैं, मतलब एक कमरे में दो ही लोग रह सकते हैं, ठीक है, तीसरा पर्सन नहीं रह सकता है। तो एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? दो। बाद में हमने पढ़ा था जो पी ब्लॉक होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 जोड़ करके जो पी ब्लॉक होता है उसमें 6 भरे जाते हैं। प्रत्येक पी ब्लॉक जहां भी पी लिखा होगा वहां पे 6 भरे जाएंगे। अब 6 हैं तो दो एक बॉक्स में भरा जाएगा, है ना, एक बॉक्स में दो भरा जाएगा, तो 3 बॉक्स से 6 हो जाएंगे। ऐसे ही डी वाले में 10 बताया था हमने, डी वाले में क्या बताया था? 10 बताया था। तो 10 के लिए क्या होगा? 5 बॉक्स होने चाहिए, 5 दूनी 10 भर जाएंगे इसमें। एफ ब्लॉक में क्या होता है? तो 7 होते हैं। क्यों बॉक्स 7 होते हैं? क्योंकि इसमें भैया 4 और जोड़ दो, 14 हो गया। तो 14 इसमें फिल करा जाते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम? तो 14। कम भर सकते हैं वो अलग बात है, जो ज्यादा नहीं होंगे तो हम कम भर देंगे, लेकिन इससे 14 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं हम, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं। जो बोरबरी का रूल है या क्लास 9th में और 10th में गारंटी पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बाउ रूल आप सीखोगे तो बहुत ही ज्यादा आसान लगेंगे, हंस रूल भी और बोरबरी का नियम भी, इसीलिए हमने इसको सीरियल में लगा रखा है, ठीक है। तो आइए अपनी हंस रूल पे चलते हैं। क्लास हंस रूल होता क्या है? तो अभी हमने पिछला देख भी लिया, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है, इन अ गिवन सब सेल, उपकोष, सब सेल को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? उपकोष कहते हैं। यानी कि दी गई सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स साइनली विद पैरेलल स्पिन्स। पैरेलल स्पिन मतलब समान स्पिन में, ठीक है। एज पर एज पॉसिबल बिफोर पेयरिंग अप, मतलब किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक करके, मतलब कि सभी डिब्बों में, ऑर्बिटल का मतलब यहाँ पर आप क्या समझो? डिब्बा। तो सभी डिब्बों में एक एक करके समान स्पिन, मतलब समान रूप से भर दिया जाएगा। उसके बाद में जोड़ा बनाया जाएगा। फिर जब बचेंगे ना, मतलब कि बारात में 10 लोग बैठे हैं, मतलब कि हाँ बाराती हुई जो कुर्सी लगाकर बैठते हैं, तो उसमें एक एक लड्डू पहले दे दिया जाएगा, फिर बचेंगे तो दोबारा दिया जाएगा, ठीक है। फिर बचेंगे पहले एक एक भर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे जब बचेंगे तो हम दोबारा फिर आएंगे भरने, ठीक है। कैसे भरा जाएगा? ये जो दोबारा भरा जाएगा वो इस तरफ को, ठीक है, क्योंकि उल्टा भरा जाता है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, ये ऐसे भरा जाता है। अगर दिख ना रहा हो तो हालांकि हम इसको व्हाइट कर देते हैं, जहाँ पे समझ में आए आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक एक तो ऐसे फिल कर देंगे पहले। जब ये सब फिल हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ा सकते हैं, दोबारा दोबारा से लड्डू बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम बताना चाह रहे थे आपको, आप समझ गए होंगे। वही दोबारा देख लेते हैं। देखो इसमें लिखा गया है, किसी सबसेल में या दी गई सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक करके भर देंगे, यानी कि सभी डिब्बों में एक एक करके भर देंगे। अब दो ही डिब्बे हमारे पास हों तो हो नहीं सकते। एक डिब्बा होगा या आपके पास फिर पी वाला आ जाएगा ना, इसके हिसाब से एक डिब्बा है तो पहले हम एक ही में तब चल भर देंगे, ठीक है। तो आइए अभी आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल पहले दिख नहीं रहा, थोड़ा सा जूम कर लो। बाकी यहाँ से क्वालिटी जो है थोड़ा सा बढ़ा लेना, एडवांस में जाकर के 720 कर लो, जूम कर देते हैं। लेकिन चलो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इन आर गिवन सबसेल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स साइनली विद पैरेलल स्पिन साइज पर एज पॉसिबल बिफोर पेयरिंग अप, यानी कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले सभी ऑर्बिटल में, सभी डिब्बों में एक एक करके समान स्पिन एक ही दिशा में, मतलब कि इधर से चल रहे हो ना तो इधर को आप एक एक भर। हाँ हाई क्वालिटी अब तो दिख रहा होगा ना बच्चा, यहाँ पे तो दिख रहा है साफ साफ, दूसरे मोबाइल में चल रहा है। आप देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा? आप दिख रहा है तो यस लिख के भेजिए, नहीं दिख रहा तो सुधारते हैं फिर इसको। आप दिख रहा है? यस लिख के भेजिए। ठीक ठीक ठीक, अब दिख रहा है। चलिए अपने क्लास में चलते हैं। तो ये चीज आप जो हेडिंग है आप समझ गए होंगे। आप सीधे सीधे हेडिंग में देखो ही ना, हम सीधी सी बात, हमारी बात को सुनो आप, कि जितने डिब्बे हों सभी डिब्बों में एक एक पहले भर दिया जाएगा। सभी डिब्बों में कितने भरे जाएंगे? एक एक भरा जाएगा। जब बचेंगे और यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे बचेंगे तब हम दोबारा से वापस आएंगे, ठीक है ना। बारात में एक मतलब जो वो लाइन लगी होती है तो पहले एक एक दे देंगे सबको लड्डू, फिर जब बच जाएंगे लड्डू तो दूसरा देंगे, नहीं बचेंगे तो कोई बात नहीं, अपना एक एक संभालो, ठीक है। ठीक, अब है की पॉइंट्स। की पॉइंट समझना जरूरी, फिर अभी भरेंगे, ठीक है। की पॉइंट्स क्या होते हैं? तो बच्चा ऑर्बिट की संख्या, मतलब ऑर्बिटल्स की संख्या देखना है। ऑर्बिटल की संख्या यानी कि हर उपकोष में, यानी कि हर सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो भैया एक जो एस ऑर्बिटल एस होता है ना उसमें एक ऑर्बिटल होता है। एस ब्लॉक होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक होता है। पी वाले में 3 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वही जो डिब्बा होता है ना, उसी डिब्बे को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। जो डिब्बा होता है उसी डिब्बे को ऑर्बिटल बोलते हैं। यानी कि एस वाले में एक ऑर्बिटल यानी कि एक डिब्बा, पी ब्लॉक में 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल मतलब 3 डिब्बा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो इमोजी भेजते रहो बच्चा, या यस भेजते रहो। जो डी ब्लॉक है उसमें कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल यानी कि 5 डिब्बा, अभी हमने पहले बता दिया था। और जो एफ ब्लॉक है उसमें 7 ऑर्बिटल। 7 ऑर्बिटल का मतलब
7 डिब्बा, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रॉन भरना भी नीचे बताया गया है। इलेक्ट्रॉन मतलब पहले ऊपर की तरफ एरो भर सकते हैं आप, चाहे एरो भरो चाहे हमारे जैसे भर सकते हो, जैसे अभी हमने भरा था। हमने कैसे भरा था, ऐसे भरा था ना, एक इधर वाला ऐसे, ये डिब्बा होता है, ठीक है, जैसे ये डिब्बा है। अब इस डिब्बे में पहले इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भरेंगे, फिर बचेगा तो हम ऐसे भर देंगे, ठीक है, बचेगा तो ऐसे भर देंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। क्लास 11th में ये क्वेश्चन आता है, लेकिन आप पहले ही सीख चुके होंगे तो आपको आसानी रहे। हालांकि हाई स्कूल में छोटा सा पॉइंट एक दिया होता है तो आपको समझाया जाएगा, लेकिन आप अभी से समझ लोगे तो 11th में बहुत ज्यादा, 11th वालों के लिए है ही, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन फिल करना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ उदाहरण हो जाए उसके पहले हंट्स रूल जरूरी क्यों है, क्योंकि यह परमाणु को ज्यादा स्थायित्व मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रदान करता है, परमाणु को मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रदान करता है, और एक जैसे स्पिन वाले इलेक्ट्रॉनों को बीच में क्या करता है, विकर्षण यानी कि रिपल्सन कम होता है। एक जैसे स्पिन वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो रिपल्सन होता है वो क्या होता है, कम होता है। और इससे तीसरा मतलब जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ऊर्जा जो है यानी कि एनर्जी न्यूनतम बनी रहती है, मिनिमम उनकी जो एनर्जी लेवल है वो बना रहता है, ठीक है ना, इसीलिए ये हंट्स रूल जरूरी होता है। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं पे देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें क्या बताया था, हंट्स रूल में एक डिब्बा बनेगा एस वाले में। तो जैसे कि हम सबसे पहले ऑक्सीजन सीख लेते हैं। ऑक्सीजन कितने पर होता है, वो सुबह की क्लास में दो पढ़ा दिए हैं, आप समझ तभी पाओगे, नहीं वो सब देखेंगे। सुबह जब आप देखोगे तो वो क्लास 10th का ही है, और जो सुबह पढ़ा चुके हैं वो भी क्लास 10th का है, जो सुबह कल पढ़ाने वाले हैं वो भी 10th का है। ये जो आज शाम को क्लास हो रही है ये भी होता है, ठीक है, ये भी आएगा लेकिन बहुत कम आएगा, 11th में पूछा जाएगा। लेकिन तीनों रूल आने चाहिए ना आपको, ठीक है, इसीलिए हम जो है समझा रहे हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपने पढ़ा था, बताइए एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का। तो भैया 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। अब 8 का हमने क्या बताया था, 1s2, फिर 2s2 सुबह की क्लास में बताया था, ठीक है, 2p6। अब ये कितने हो, दो दो चार, छः चार 10, तो यहाँ पे 6 ना भर करके हमने सुबह बताया था क्या भरते हैं, 4 भरेंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि जो जिसकी जो खाने की क्षमता है, जैसे 6 पूड़ी खा सकता है तो 4 ही खाए, मतलब 4 तो खा सकता है, 6 खा सकता है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं खा सकता। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ये व्यक्ति जो है 8 पूड़ी खाए, मतलब 8 पूड़ी इसके पास है, ठीक है। तो 2 एस वाले को देगा, यहाँ पर भी एस 2 दे देगा। बचे कितने, 4 बचे, तो 4 ही अगले वाले में भर सकता है। अब हम डिब्बा बनाएंगे यहाँ पे क्या बनाएंगे, एस ब्लॉक में डिब्बा। तो एस यहाँ पे बना है ना, तो ऐसे हम यहाँ पे एक डिब्बा बना देंगे, फिर एस बना है, फिर इससे हम बना देंगे क्या, एक डिब्बा। अब क्या बना है, पी बना है, तो पी वाले में आप अभी बताए थे आपको कितने डिब्बे बनते हैं, 3 डिब्बे, कितने, 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे बना देंगे। तो 3 ऑर्बिटल्स बन गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, क्या फिल करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना, ये बहुत जरूरी है, ये आप देख लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, अब एस वाले में 2 है, तो भैया हम इसमें क्या करेंगे, 2 फिल कर देंगे, क्योंकि एस वाले के पास 2 थे, 2 हमने भर दिए। फिर एस है तो फिर हम इसमें कितने भर देंगे, 2 भर देंगे। अब बात आई है पी की, अब बात किसकी आई है, पी की आई है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब बात पी की आई है, तो भैया पी में 4 हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 2, ये सीधा स्पिन इसको हम फिल कर देंगे, एक सीधे क्रम में इसको हम नीचे से लेकर के ऊपर तक भर देंगे। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ बचा है, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को शुरुआत वाले बच्चे को दे देंगे, ठीक है, जो उस व्यक्ति सबसे पहले आया था उसको हम दे देंगे। अब इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो चुके हैं, 2 2 4, और ये 4 4 8, ये दिख रहा होगा, ऐसे देखो भरे जाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया है नहीं आया है, अच्छा इसको दोबारा रिवाइज कर लेना, बहुत जरूरी है, आएगा समझ में, ठीक है, दोबारा रिवाइज कर लेना। देखो इसमें समझना में क्या है, सीधी सी बात है, एस ब्लॉक में आप जानते हो ना कितने इलेक्ट्रॉन भर, सुबह की क्लास आपने नहीं देखा इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, पहले सुबह की क्लास देखो, ठीक है, हालांकि ये उदाहरण समझ लो, ठीक है, ये वीडियो दोबारा देख लेना आप, ये वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सुबह की क्लास आपने ज्वाइन नहीं की, और शायद इसमें पढ़ा भी है। हाँ देखो ये वाला होता है, सुबह की क्लास में ये हमने पढ़ाया था, ये आपको बनाना पड़ेगा पूरा, ये क्रम आप बनाना सीख लो, समझ लो आप, नहीं पार लग गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से छुट्टी पा गए भैया, ये 4 नंबर का आएगा। सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जूम कर देते हैं इसको। सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, ये क्रम आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, कोई बात नहीं, हम दोबारा से बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है।
मॉर्निंग मिस कर दिया आपने, आगे से ध्यान रखना। देखो ये वाला क्रम आपको याद करना है, ठीक। 1s2 2s2 फिर 2p6 3s2, ठीक है। 1s2 के बाद 2s2, 2s2 के बाद 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 होता है, 3p6 के बाद 4s2 3d10। देखो यहाँ येलो कलर का जो टिक लगा है ये इसलिए लगा, यहाँ तक बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपको मुश्किल से 40 तक पूछेगा, ठीक है, इसके आगे नहीं पूछता है, इसलिए ये 4d10 तक ये क्रम आपको बहुत जरूरी है, याद कर लेना है। कैसे ये बनाना क्रम कैसे, तो भैया ये वाला हमने समझाया था ऊपर, ठीक है, ये वाला हम समझा चुके हैं, तो ये आपको समझ लेना है, थोड़ा सा परेशानी उठाना है, ठीक है, देख लेना सुबह की क्लास। ये 1s2 फिर 2s2, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये याद कर लेना आपको, ठीक है। तो ये तो समझ में आया होगा। अभी जैसे आपको बताते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरना किसका, जैसे सोडियम का बता देते हैं। सोडियम 11 पे होता है ना, 11Na। क्लास 8 बजे ही शाम को रहेगी और सुबह भैया 7 बजे, लेकिन सुबह आप जाओगे, कहाँ जाओगे, स्कूल जाओगे शायद कल से, तो सुबह की क्लास हम नहीं करते हैं कल, कल शाम को ही 8 बजे फिर मिलना आप दोबारा, और ये दोनों वीडियो देखने के बाद ही मिलना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात चलाना, जो बच्चे नहीं बना सकते उनको बताना कि आपके पुराने सर जी जो है फ्री में पढ़ा रहे हैं, कुछ सीख लें, ठीक है, कोचिंग करना नहीं पड़ेगा साइंस की, ये ध्यान रखना। और आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो, कन्फर्म है आपको हिंदी में कम समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ा रहे हैं ना, टेंशन का है कि साइंस और मैथ, मैथ भी 15 डेट से स्टार्ट कर देंगे, 15 जुलाई से रेगुलर क्लास 15 जुलाई से चलेगी, ठीक है, किसकी, उसकी क्या बोलते हैं उसको, मैथ की। 10 जुलाई तक जाऊंगा कि 10 जुलाई से जाऊंगा, क्या बता रहे हो, 10 जुलाई से जाओगे 10 जुलाई तक जाओगे। तो देखिए हम कौन सा बना रहे थे, सोडियम का, तब तक आप कमेंट करो, हम बना रहे हैं इधर। सोडियम 11 पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मुहर्रम चल रहा है आजकल, अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुबह ही पढ़ा देते हैं कल 7 बजे, कल की क्लास सुबह 7 बजे, क्योंकि दो टाइम हम पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, लाइव। देखो यहाँ पर देखो सोडियम 11 पे होता है, इसीलिए इसका हम ये सबसे पहले ये बनाएंगे 1s2, फिर क्या बनाएंगे 2s2, जब आप सीख जाओगे तो बनाना नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ 10 जुलाई से, तो कल पढ़ा देंगे सुबह 1s2 2s2 फिर 2p6। अब कितने हो गए, 2 2 4 6 4 10 हो गए बच्चा। तो इसके बाद में क्या करेंगे, 2p6 के बाद 3s2, कौन सा आया है 3s2। अब 3s2 तो लिखा है, बट इसमें ज्यादा हो गए, 2 2 4 ऊपर वाले गिने जाते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12, यहाँ पे कितना लिखा है 11 लिखा है। तो अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गए भैया, ज्यादा हो गए, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 ना भर करके 1 भरेंगे, 2 ना भर के क्या भरेंगे 1 भरेंगे। तो देखो 2 2 4 6 6 4 10 और 1 11, अब 11 कंप्लीट हो गए। अब हमको क्या बनाना है, इसमें बॉक्स बनाना है, वही ऑर्बिटल्स बनाना है, ठीक है, किसके नियम से बनाना है, तो हंस रूल के हिसाब से बनाना है। ये पहला बॉक्स एस वाले में कितने डिब्बा, एक, फिर दूसरे वाले एस में एक डिब्बा, ठीक बन गया। फिर तीस पी, पी में कितने डिब्बा होते हैं बच्चा, तो उसमें जानते हो 3 होते हैं, कितने होते हैं 3। ये बना सकते हैं जितना आप बड़ा बनाओ, थोड़ा बहुत बड़ा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। फिर एस बचा है अभी ना, तो एक डिब्बा हम एस का भी बनाएंगे, जितने बार एस पी डी एफ जो भी आएगा उसके हिसाब से उतने डिब्बे बनाए जाते हैं। सीधी सी बात, आप यहाँ समझो कि एस लिखा है ना यहाँ पे, इसीलिए एक डिब्बा बना है, फिर एस लिखा है तो फिर एक डिब्बा, अब पी आया है तो पी में भैया 3 डिब्बा, यानी कि 3 ऑर्बिटल बनते हैं, फिर एस आया है तो फिर एक डिब्बा बना है, ठीक है। एस वाले में हमेशा एक ही डिब्बा बनता है, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एस वाले में सिर्फ एक ही डिब्बा बनता है। अब भरेंगे इलेक्ट्रॉन, तो एस वाले में देखो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम इधर को सीधा भरेंगे, फिर ये वाला भर देंगे, ठीक, क्योंकि एक ही डिब्बा था। फिर एस वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं, तो पहले एक सीधा और फिर उल्टा वाला भर देंगे। फिर पी वाले में 3 डिब्बे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, तो फिर भी हम ऐसे करके फिर ऐसे भर तो सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं भरेंगे, ठीक है, हम कैसे भरेंगे, हाँ समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, पहले 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो 6 के लिए पहले सीधा वाला भर लेंगे, ये सीधा वाला भर दिया, ये ऐसे ही भरा जाता है जैसे एक कक्षा एक में बनाते थे, अब दोबारा से भर देंगे, 4 कितने हो गए, 5 हो गए और एक 6 हो गया, ठीक, उल्टा यल सीधा यल ऐसे बनते हैं। अब फिर एस बचा, इसके लिए कौन सा भरेंगे, तो इसके लिए बच्चा क्या भरेंगे, एस वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ऊपर कितना लिखा है, जो ऊपर का नंबर होता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, और जो नीचे नंबर लिखा होता है वो हमारी कक्षा होती है, यानी कि सेल होती है, वो क्या होती है, सेल होती है। जो ऊपर लिखे हैं वो क्या होते हैं, नंबर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें एक ही भरना है, तो ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा बड़ा, यानी कि जिंक 30 होता है ना, उतना बड़ा ना समझो, कैल्शियम समझ लो, 20 कैल्शियम। अब कैल्शियम का भरने के लिए सबसे पहले आपको ये क्रम याद होना चाहिए, ठीक है। कहाँ तक बनाएंगे, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है। तो आइए बना लेते हैं इसको। सबसे पहले 1s2, थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं बन रही होगी इस पर शायद, फिर 2s2, 2s2 के बाद 2p6, 2p6 फिर 3s2, 3s2 के बाद 3p6 फिर 4s2।
अब हम देखेंगे क्या इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो गए, तो ऊपर नंबर गिरेंगे, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 2 20। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो गए। अब बनाना क्या रह गया, अब डिब्बा बनाना रह गया। क्या बनाना है, डिब्बा बनाना है। तो एस वाले में कितने डिब्बा बनेंगे कमेंट करो, फिर हम बताते हैं। तब तक हम पानी पी लेते हैं। पानी लाए, नहीं लाए? लाए। एस वाले में कितने डिब्बा बनेंगे, यानी कि कितने ऑर्बिटल होंगे, बताओ। यस वाले में एक डिब्बा भरा जाएगा। जितने भी यस बने उसमें एक ही डिब्बा बनेगा। आवाज आ रही भैया? लग रहा माइक में पानी भर गया। आवाज आ रही है? एस वाले में हम एक डिब्बा बनाएंगे। पेन चेंज कर लेते हैं। हम्म, ये छोटा छोटा बनाते हैं, नहीं तो थोड़ा वो लगेगा। एक डिब्बा एस में बन गया, फिर दूसरे वाले एस में भी एक ही डिब्बा बनाना है। पी वाले में आ रही, चलो अच्छी बात है। अरे क्या हो रहा है, पी वाले में 3 डिब्बा बनेंगे, तो 3 के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये ना सोचना ये आगे निकल रहा है, तो आगे निकल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं होती। 3 डिब्बे बन गए, फिर इसका जो है यहाँ पर बना लेंगे। ये जरूरी नहीं होता बिल्कुल उसी के सामने बनाओ, ठीक है, छोटा बनाते हैं इसको। ये बड़ा बन गया। भैया डिजिटली पढ़ाना हमारा मन की इच्छा थी कि हम डिजिटल पढ़ाएं, तो आज पढ़ा रहे, तो मन में थोड़ा प्रसन्नता रहती है कि हाँ हम डिजिटली पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट क्लासेस पढ़ा रहे हैं। इसमें पी वाले में फिर 3 डिब्बा, फिर लास्ट में एस है, तो भैया इसमें कितना, एक डिब्बा बनेगा। ठीक। हम चाहें तो ये ऊपर वाला बाद में साफ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। एक मिनट देखो, बाद में आप चाहो तो ये जो 1:2 2:2 लिखा है ना, इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हंस रूल के हिसाब से नीचे डिब्बा बनाना जरूरी है, ठीक है, हंस रूल के हिसाब से डिब्बा बनाना जरूरी है। हाँ, इसलिए ऊपर वाला हम साफ भी कर सकते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 5 6, सही है, बेटर बना है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो पेन चेंज करके इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। एस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सबसे पहले ये वाला उल्टा यल है ना, और फिर सीधा यल, फिर उल्टा यल और फिर सीधा यल। ये हो गया। अब 6 इसमें पी वाले में कैसे भरते हैं, तो पी वाले में ऐसे भरते हैं, एक एक भर दिया हमने तीनों को। अब बचे फिर 4 5 6, फिर एस वाले में भरना है, तो क्या करेंगे इसमें, इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ऐसे ही भर देंगे, ठीक है। एक कमरे में 2 ही व्यक्ति रह सकते हैं, तो भैया ये कमरे हैं, और कमरे में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, ओ सॉरी, इन डिब्बों में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लोग हो गए। इस माध्यम से समझ सकते हैं। अब पी वाले में इसमें 6 भरना है ना, तो पहले हम सीधे सीधे भर लेंगे। यही हंट्स रूल कहता है। मेन चीज टॉपिक यही समझना कि पहले कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो पहले सीधे स्पिन में, ठीक है, नीचे से सीधे स्पिन में भरा जाता है, फिर बाद में यदि इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उल्टा वाले में भर देंगे, ऐसे भर देंगे, ठीक है। 6 भर गए। अब कितने भरना है इसमें, 2, तो भैया इसमें एस वाले में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये थोड़ा हमारे सामने हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो समझ आया है, नहीं आया है, बताओ जरा बच्चा। आप समझ आया, नहीं आया? नहीं आया तो फिर से समझाते हैं दूसरे टाइप से। ये चीज समझ में आई, नहीं आई है? कमेंट हमारी देर से पहुंचती है। यदि कैल्शियम आपको भरना आ गया, आया, चलो अच्छी बात, थोड़ा बहुत आया होगा मानते भैया। हम जब क्लास 11th में थे तो टीचर ने डिब्बा बना दिया, बताया है नहीं कैसे। केवल स्कूल में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, और केवल कोचिंग पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कोचिंग आप चाहे जहां पढ़ो, लेकिन डाउट को क्लियर करने के लिए भैया यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। जब हम आपके जैसे क्लास में थे, भैया कोई नहीं बताता था कि आपको क्या करना है, जिससे पूछो कोई हाँ सही है, जो कुछ पूछो हाँ सही है, ये नहीं सही था। अब हमको पता चला जब हमने मोबाइल खरीदा 2019 के बाद, हमने 2019 में जब हमने मोबाइल खरीदा है, उस दिन से हमने प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ प्रत्येक साल में नया सीखा है, ठीक है, आज तक सीखते हैं। लेकिन अभी आप सीखते ही रहेंगे जिंदगी भर, क्या अब जो सीखा है 2019 के बाद ना, वही सब चीजें। हाँ, रेड वाले याद आ गए तो सभी बना लोगे। और ये कंफर्म है, सुबह वाली क्लास आप देख लोगे, कंफर्म है रेड वाले बात याद हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपने अपनी मिस्टेक पकड़ ली ना, अपनी मिस्टेक पकड़ ली, इसका मतलब आप सीख गए। आपने अपनी मिस्टेक ढूंढ ली, यही तो सबसे बड़ी खासियत खास बात होती है ना। अपनी मिस्टेक आपने ढूंढी ना, इसका मतलब आप आधा सीख चुके हैं, बस आधा सीखना बाकी है। तो आपकी कमेंट को देख करके अच्छा लगा, आपने बताया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना। ये वाला जो रेड वाला है ना, इसका आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट ही कर लेना, और फिर इसको लिख लेना, रट लेना 4D10 तक। अभी एक एग्जांपल और समझा देते हैं आपको।
यहाँ पे समझा देते हैं। कौन सा समझा दे बताओ? 20 पे तो समझ गए, अब थोड़ा सा आसान वाला समझ लेते हैं ना। कार्बन 6, ये देख लो, पूछा भी जाता है, छोटा भी है और समझ में भी बेटर आएगा। अब ये कार्बन 6 होता है तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? कार्बन 6 होता है तो कार्बन 6 यानी कि सबसे पहले 1s2, फिर 2s2। अब 2s2 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे? दो ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे। ऊपर वाले तो इलेक्ट्रॉन है, दो दो चार, चार हो चुके हैं, दो ही बचे हैं, तो दो बचे हैं, यानी कि अब हम क्या करेंगे? 2s2 के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा होता है, 2p6 लिखा है, तो 2p6 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2p लिखेंगे p, लेकिन कितने, जितने बचे उतने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। दो इलेक्ट्रॉन बचे थे तो दो लिख देंगे, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन बचे थे इसलिए दो ही लिख देंगे। अब डिब्बा बना लो, एस वाले का एक डिब्बा और फिर एस वाले का एक डिब्बा, और पी वाले में डिब्बा भैया तीनों बनाना है। कहो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो डिब्बा तीनों ना बनाए, गलत तो हो जाएगा। पी है ना, तो पी वाले में तीन डिब्बा बना लो। पी वाले में कितने बनाना है? तीन बनाना है डिब्बा। तीन लोग जुड़े हैं, वो भी अब जुड़े हैं देर से, कोई बात नहीं, क्लास दोबारा से देख लेना, क्लास जब एंड होने वाली है। हाँ, तो पी वाले में कितने डिब्बे बनाने थे? तीन डिब्बे बनाने थे। आवाज तो अच्छी आ रही होगी और जो सामने वीडियो में है वो भी अच्छा आ रहा होगा, बट क्या है, थोड़ी सी कमी ये है, चेहरा जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा होगा, तो ये लाइटिंग की कमी है, बाहर रहते हैं। और एक हेलोजन लगा है, बाकी दो चार और लाइटें लगी, हेलोजन ही लगाना पड़ेगा दो चार और, तब हो जाएगा अच्छा। हाँ, तो पी वाले में हमने तीन डिब्बे बना लिए। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो इलेक्ट्रॉन अभी हमने क्या बताया, हमने नहीं, हंट रूल ने अभी क्या बताया था हंट साहब ने, कि एस वाले में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक कमरा है, कमरे में दो व्यक्ति रह सकते हैं, लेकिन पहले ये वाला पहले मतलब मेल रह सकता है, फिर फीमेल आएगी, पहले मेल ही आएगा, ठीक है ना। एस वाले में फिर से एक इलेक्ट्रॉन और फिर सी ये वाला भर देंगे, ये क्या हो रहा है। अब पी वाले में कितने भरेंगे? तो भैया ए करके फिर इसमें नहीं कर देना, गलत हो जाएगा, ये क्या हो गया। इसमें तुरंत नहीं भर देना, ये गलत माना जाएगा आपका, ठीक है। एक भरने के बाद ऐसे भर दो, फिर दूसरा इसमें भरा जाएगा, अब आपका ये कंफर्म हुआ, ये सही हुआ, ठीक है। ऐसे बनाए जाते हैं, ये हंट्स रूल के हिसाब से फिल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं आया? आया होगा। कार्बन का सीख चुके थे, सोडियम का भी सीख चुके हैं। अभी जैसे कि नाइट्रोजन 7 होता है, नाइट्रोजन क्या होता है? 7 होता है। अब एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का भी आपको याद करना पड़ेगा, जिसके लिए पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी ही है, ठीक है। हाँ, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी ही है। तो नाइट्रोजन 7 पे तो यानी कि 1s2, फिर क्या होगा? 2s2, 2s2 के बाद 2p। अब 2p के बाद कितने इलेक्ट्रॉन? तीन ही तो बचे हमारे पास, क्योंकि दो दो चार, एक मिनट, हाँ, दो और दो चार है ना, और फिर कितने बचे? तीन बचे, तो हम तीन यहाँ पर लिख देंगे, तो दो दो चार तीन 7 हो गए, यानी कि हमारा ये समझ में आ चुका कि इतने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एस वाले का डिब्बा बना लेते हैं, ऑर्बिटल यानी कि डिब्बा ही नहीं कहते रहना, ये ऑर्बिटल होता है बच्चा, ठीक है, नहीं तो हंसेंगे क्लास में, आपको कहेंगे क्या पढ़ के आए हो, डिब्बा बता रहे हो। लेकिन भैया समझने के लिए कर सकते हैं, समझने के लिए बता सकते हैं, समझ में बेटर आएगा। हमको भैया किसी ने नहीं समझाया था ऐसा, बाद में हमने सीखा है खुद, बुक से पढ़ करके, मोबाइल ही नहीं था जब बचपन में क्लास में थे। तो एस वाले में कितना भरना है? दो भरना है, तो पहले सीधा वाला क्रम भर लेते हैं, है ना। पहले क्या भरेंगे? सीधा वाला। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे एस वाले में बचा है तो इसको ऐसे भर दो, फिर एस वाले में दो है, इसको सीधा भर के फिर ये वाला उल्टा भर दो। फिर पी वाले में कैसे भरना है? तो भैया पी वाले में पहले हम एक दो तीन सीधे सीधे भर देंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो हम भरें क्या? अब जब बचे नहीं तो इतने ही इलेक्ट्रॉन पर हम छोड़ देंगे इसको, और ये हमारा सही है, ठीक है, इसका 2 नंबर मिलता है। कितना? 2 नंबर। अब लगभग क्लास हो चुकी है, हमें लग रहा 30 मिनट की हो चुकी क्लास। और बताओ, कोई समझा देते हैं, फिर इसके बाद क्लास को एंड करते हैं, और आप दोबारा से देख लेना भैया, दिन रात पढ़ते रहो, नहीं तो टाइम चला जाएगा। और जो कुछ बनना है, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करो या इसी पे करो, अभी से क्लियर कर लो आपको क्या बनना है, नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक है।